फाइल के नाम फाइल आसियम के बिना दिल नहीं लगता, आसियम के बिना दिल नहीं लगता। आसियम के बिना दिल नहीं लगता, आसियम के बिना दिल नहीं लगता, आसियम के बिना दिल नहीं लगता, आसियम के बिना दिल नहीं लगता। इसकी हस्ती यार मेरा अब आसियम है, प्यार मेरा है आसियम। यार मेरा अब आसियम है, प्यार मेरा है आसियम। आसियम मेरी खुदाई, आसियम मेरा है रब। यार मेरा आसियम है, प्यार मेरा है आसियम। आसियम मेरी खुदाई, आसियम मेरा है रब। है सब कुर्बानियां है हमारी जान, है सब कुर्बानियां है हमारी जान। आसियम के बिना दिल नहीं लगता, 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 आसियम के बिना दिल नहीं लगता। आसियम मेरी है दुनिया, आसियम मेरा मजहब। आसियम मेरी है दुनिया, आसियम मेरा मजहब। आसियम मेरा मकसद, यार आसियम मैंने मेरा सबब। हमारी बात सुनो तो अगर नगद हो जाओ ना पैसा की व्यवस्था, तुम्हारी बात सुनो तो 5200 रुपए दे दीजिए तो नगद कमाऊं। और बताओ आवाज आ रहा है, मैसेज चल गया है।
आसियम विश्वास है मेरा, आसियम जिम्मेदारी मेरी, आसियम विश्वास है मेरा, आसियम जिम्मेदारी मेरी, आसियम की एकता है, आसियम नैतिकता मेरी, आसियम विश्वास है मेरा, आसियम जिम्मेदारी मेरी, आसियम ही एकता है, आसियम नैतिकता मेरी, इसमें नहीं कोई तुम्हारी है हमारी जान, इसमें नहीं कोई तुम्हारी है हमारी जान, इसमें झलके मैं जाऊं, आसियम के बिना दिल नहीं लगता। जय और श्याम, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आज के इस प्रोग्राम के अंदर एक कदम अगर अपन बेटी को बढ़ाते हैं तो ये देश कितना कदम आगे बढ़ेगा वो सब जानने के लिए अपन एकत्रित हुए हैं। और आज बड़ी खुशी का दिन है कि हमारे बीच में
इस आरसीएम की और पूरे हिंदुस्तान की धड़कन माननीय दिनेश जी चौधरी साहब, और साथ में सरोज मैडम गुरु माँ हमारे बीच में है, साथ में न्यूट्री चार्ज की ओर से हमारे मनीषा मैम जी भी हमारे बीच में पधारने वाले हैं। तो अपन सब मिलकर के, समय ज्यादा अपन है नहीं अपने पास, एकदम फिक्स टाइम है, तो मैं चाहता हूँ आप सभी के सहयोग से, मेरे अकेले की हिम्मत नहीं है, आप जहां पर भी बैठे हैं वह डिजिटल रूप से आप क्लैपिंग करें। आप अपनी जगह पे चाहे तो खड़े हो सकते हैं, आप चाहे तो क्लैपिंग कर सकते हैं, कुछ भी करके एकदम खुश होकर के इनवाइट करने जा रहे हैं अपने सभी के चहेते, सभी के लाडले, सभी के दुलारे माननीय दिनेश जी चौधरी साहब, आप पधारे सर, और आज हमारे को गाइड करें कि एक कदम बेटी को आगे बढ़ाने से पूरा हिंदुस्तान कितने कदम आगे बढ़ने वाला है, उसके अंदर हम पूरा तन और मन धन के साथ हम इसके अंदर काम करने वाले हैं। तो आप पधारे सर, वेलकम सर। सर दिनेश जी चौधरी सर। सर हो चुके हैं, वो डबल नाम के हिसाब से थोड़ी भूल हो गई उसमें, हो गए ना। तो सर पधारे आप, सर उधर से कर सकते हैं आप अनम्यूट। लगा, हो गया। हेलो हेलो। वॉइस आ रही है सर, आ रही है सर वॉइस। हाँ तो आप रिपीट तो करो, हमें पता ही नहीं लग रहा, आपने वो दूसरा वाला अनम्यूट कर दिया था। चलो ओके सर वेलकम सर, थोड़े वो नाम के मिस्टेक हो गए, आप पधारे हैं सर, और चलो बताएं पूरे हिंदुस्तान को किस तरह से अपने को ये बेटियों को एक कदम आगे बढ़ाए और देश को कितना आगे बढ़ेगा, वो सर आप आपके श्रीमुख से ही। वेलकम सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू। और सारे हमारे जितने भी कोर टीम के लीडर हैं, रॉयल्टी, टेक्निकल अचीवर और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर और कुछ नए पर्सन भी आज हमारे बीच होंगे। आज आपको पता है, हम इस महामारी के दौर से हमने डिजिटल प्रोग्राम को शुरू किया और हमारा हर संडे ये प्रोग्राम रहता है 9 से 10, और हम हर बार डीएसएम में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे काम करती हैं, और हर बार हम आपके सामने वो सारे टॉपिक लाएंगे। क्योंकि जिस तरह के लोग हमारे साथ रहते हैं, आज वेंडर्स हमारे साथ न्यूट्री चार्ज से हैं, तो आज का जो हमारा टाइटल है, स्लोगन है, वो है बेटी को अगर एक कदम आगे बढ़ाए तो देश कितने कदम आगे बढ़ेगा। अब यहाँ एक बहुत लोगों के मन में एक विचार आ रहा होगा कि यहाँ बेटी ही शब्द क्यों दिया गया, ये बहन, माँ, महिला और क्यों नहीं हो सकता था। अगर आप इसके बिल्कुल आखिरी शब्द तक ध्यान देंगे, तो अगर आपकी मदर है वो किसी की बेटी है, आपकी सिस्टर है वो किसी की बेटी है, आपकी पत्नी है वो किसी की बेटी है, तो इसलिए ये टाइटल है बेटी के ऊपर। आज आप देखते हो कि हमारे देश के अंदर बहुत राज्य हैं, और पूरी दुनिया में ऐसे भी कई देश हैं जो हमारे देश के राज्य से भी छोटे हैं, लेकिन वो देश आर्थिक रूप से मजबूत है हमारे देश की अपेक्षा। इसका क्या कारण है? इसका एक ही कारण है कि वहां बेटियों को बराबर का दर्जा दिया गया है, वहां बेटियां कदम से कदम मिलाकर चलती हैं पुरुष के साथ, इसलिए शायद वो देश बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब प्रश्न आता है भारत का, तो आप देखते हो कि भारत के अंदर कोई भी चीज हमेशा लेट ही आई है, क्योंकि
पहला जमाना अलग था। पहले जमाने में जब आप देखते थे, बेटियों के कदमों को रोका जाता था। बेटियों को हमेशा ये कहा जाता था उतना ही पढ़ाओ जितना ये अपना नाम लिख सकती हैं, जितना ये थोड़ा बहुत हिसाब किताब समझ सकती हैं। और आज भी बहुत अंदर के जो सराउंडिंग एरिया है गांवों के अंदर, आज भी वो प्रथा वहां चल रही है। लेकिन ये समय बदल चुका है। अगर इस भारत को वापस आगे लाना है, वापस इस भारत को सोने की चिड़िया बनाना है, तो ये बेटियां को हमें एक कदम आगे लाना पड़ेगा। और एक कदम आगे आने से ही ये देश कितने आगे जा सकता है, आज उन्हीं चीजों पर बात होगी। बहुत सारी बेटियां भी आज आपके सामने आएंगी, सरोज भी आपके सामने आज बात करेंगे, फिर हमारे बीच मनीषा मैम रहेंगे, जिन्होंने इस कार्यक्रम को बेटियों के ऊपर आगे चलाया। आज आप देखते हो कि जब एक माता पिता कभी भी रात को अकेले में चिंतन करते हैं, वो देखना ज्यादातर बेटी के बारे में चिंतन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको फिक्र रहती है कि बेटी, पता नहीं बेटा हमारे साथ घर में रहेगा, बेटी किस घर में जाएगी, और पता नहीं वहां उसको किस तरह का परिवार मिलेगा। आज आप देखते हो डिवोर्स की मात्रा भारत में डे पे डे बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि अकेले आदमी पे बोझ होता है, घर से फरमाइश होती है, शायद ये उसके कारण रहे हो। आज दहेज आप देखते हो, और मेरे को लगता है ऐसा विचार है कि अगर बेटियों को हम एक कदम आगे लाते हैं, तो ये जितनी भी समस्याएं हैं ये बहुत कम हो सकती हैं। खत्म होने में तो टाइम लग सकता है, लेकिन बहुत कम हो सकती हैं। आप देखते हो आज दहेज प्रथा, आज आरसीएम में कुछ ऐसी फैमिलियां हैं जिनकी आरसीएम में ही शादी हुई। जब वो बेटी भी रॉयल्टी पे पहुंच गई, इधर वो टेक्निकल पे थे, रिश्ते मंजूर हुए, तो आज वो दहेज का प्रश्न ही नहीं उठा, क्योंकि वो तो हर महीने दहेज लेके आती है। तो शायद ये चीज भी दूर हो सकती है बेटियों के लिए। इसलिए आज का हमने टॉपिक लिया, क्योंकि आज सारी चीज उसी पर होगी एंड तक। हम भूल गए बेटी की ताकत को शायद। आप देखो, हर व्यक्ति जब इच्छा करता है किसी भी काम को करने के पीछे उसकी इच्छा रहती है पैसे को लेकर। अगर आप पैसे की बात करो तो आपको बेटी के पास ही जाना पड़ेगा। एक तरह से वो बेटी का ही रूप है, यानी वो भी महिला है। अगर आपको धन चाहिए तो माँ लक्ष्मी के पास ही जाना पड़ेगा। विष्णु जी की प्रार्थना से आपको वो धन नहीं मिल सकता। आपको ज्ञान चाहिए अगर आगे डेवलपमेंट के लिए, तो आपको माँ सरस्वती जी के पास जाना पड़ेगा। अगर आपको ताकत चाहिए, जैसे आज बहुत सारी बेटियों को कराटे सिखाए जाते हैं कि आप अपनी सुरक्षा करें, आपको ताकत चाहिए तो आपको माँ दुर्गा के पास जाना पड़ेगा। बेटी का ये टाइटल क्यों माइंड में आया? क्योंकि आप देखना, जब एक बेटी की शादी हो जाती है, वो दूसरे परिवार में जाती है, तब भी उसको इस परिवार की चिंता रहती है। कभी आप घर में भी देखना, अगर एक पिता को तकलीफ होती है ना, बेटा उतना सपोर्ट नहीं करता। अगर भगवान ना करे किसके पिता बेड रेस्ट हो जाए, तो गंदगी को भी बेटी बिना किसी संकोच के साफ करने की ताकत रखती है। यानी बेटी बहुत ताकत है, बस हमें उसको एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। शायद ये देश बहुत आगे बढ़ सकता है। और लास्ट में बेटियों के लिए एक बात कह के फिर हम सरोज को इनवाइट करेंगे। आरसीएम में आप देखते हो, इसलिए हमें लगता है कि आरसीएम में बेटियां अगर एक कदम आगे बढ़ी तो ये देश क्यों आगे जा सकता है, इस चीज को हम समझे अब आरसीएम से। आरसीएम में आप देखते हो, आरसीएम एक संगठन है, आरसीएम में एक लाइफलाइन काम करती है, जिसकी हमें टाइम टाइम पे केयर रखनी पड़ती है, टाइम टाइम पे उनको समझाना पड़ता है, उनके दुख को समझना पड़ता है। तो हमें ऐसा लगता है, क्योंकि जितना एक बेटी केयर कर सकती है, एक बेटी किसी का दुख समझ सकती है, शायद वो बेटा नहीं समझ सकता। इसलिए हमें लगता है कि हमें इस प्लेटफॉर्म पर बेटी को लाना चाहिए, क्योंकि जब उसका ग्रुप बिल्ड होगा, वो हर अपनी लाइफलाइन की समस्या को समझेगी, हर व्यक्ति का दर्द समझेगी, और उसकी वजह से उसका ग्रुप बहुत बड़ा होगा। ऐसे एग्जाम्पल हमारे बीच अभी आएंगे कि 9-9 महीने में, 10-10 महीनों में बेटियों ने रॉयल्टी जैसी इनकम ली है, जिसके लिए ये डीएसएम बना है। और अब अगली चीज के लिए, क्योंकि आज बहुत सारी हमारे बीच बेटियां रहेंगी, न्यूट्रिशन से रहेंगे, सरोज रहेंगे, और फिर हम नेक्स्ट संडे एक नए टाइटल के साथ आपसे मिलेंगे। और अब इसी बीच हम इनवाइट करेंगे सरोज को, जो आगे की बात करेंगे। थैंक यू।
ओवर सरोज। यार सेम सर, भवानी सर आवाज आ रही? हेलो, यार सेम, मेरा चार्ट, न्यूट्री चार्ट। आ रही है मैडम, आवाज आ रही। मैं सरोज चौधरी रतलाम से। मैं आगे बेटियों के लिए कुछ कहने के पहले मैं मेरी स्टोरी बताना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे काफी नए दोस्त भी होंगे, नई बहनें भी होंगी। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि हम आरसीएम में कैसे आए। जब हम एमपी में थे और सर को जॉब नहीं मिली थी किसी तरह से, क्योंकि सर की एजुकेशन इतनी ज्यादा नहीं थी। सर को सिर्फ 10th भी पास नहीं थे, इसलिए कोई जॉब अच्छी नहीं मिल सकती थी, और सर इधर उधर भटक रहे थे जॉब के लिए। किसी तरह से उनको कृषि उपज मंडी में जॉब मिली और वहां पे उनको 2075 रुपए मिलते थे। 2075 रुपए में पूरा महीना मेंटेन करना बहुत भारी होता था। तो किसी किसी तरह से भी हम अपने पूरी लाइफ को ऐसे ही निकाल रहे थे। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें, क्योंकि छोटा बच्चा भी था और किराए का घर था। पूरा महीना मेंटेन करने बहुत मुश्किल होता था। उस समय गाड़ी का तो सोच ही नहीं सकते थे, सिर्फ एक 2 व्हीलर थी हमारे पास में, टीवीएस चैम। तो उससे ही हमारा सफर हुआ करता था। और जब ये आरसीएम बिजनेस आया, और इस आरसीएम बिजनेस के लिए जैसे आज बहुत सारी बेटियां इसमें आपको बताएंगी, तो वैसे उस समय मेरे को भी ऐसा लगा कि क्यों नहीं मैं भी इस बिजनेस को करूं। और मेरे छोटे से उस छोटे से बच्चे को पड़ोसियों के सहारे छोड़ के फिर मैं इस बिजनेस को सर के साथ में बिल्ड करने गांव गांव जाती थी। इस तरह से हमारा ये सफर हुआ। और इस आरसीएम बिजनेस की वो ताकत है, वो ये सिस्टम है कि इस आरसीएम बिजनेस में जब हम आए तो पहली इनकम हमारी 416 रुपए आई थी। लेकिन इसमें हम लगे रहे और बिजनेस करते रहे, तो इस बिजनेस ने हमको इतना कुछ दिया कि आज हमको जो गाड़ी पसंद आ जाती है वो हम गाड़ी खरीद लेते हैं। और मेरे को तो नहीं मालूम कि कितनी गाड़ी हम इस सिस्टम से ले चुके हैं। और जो सिटी में हमको बंगला पसंद आ जाता है कि ये सिटी अच्छी है और यहाँ बंगला होना चाहिए, वो ये सिस्टम उस सिटी में हमको बंगला दिलाने की ताकत रखता है। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मेरे को ही मिला, ये मैं सब इसलिए बता रही हूँ कि इस सिस्टम ने हमें ही नहीं, इस सिस्टम में हमारे लाखों दोस्तों को ये सब चीजें दी हैं। जो किराए के मकान से रहते थे उनको आज खुद के बंगले में हैं। जो कभी साइकिल्स पे चलते थे वो आज खुद की 4 व्हीलर कार में चलते हैं। तो ये सिस्टम ऐसा है कि आपके अंदर क्या सपने हैं, क्या इच्छा है, ये सब उसको पूरा कराता है। तो ये मेरी स्टोरी है। ज्यादा क्योंकि हमारे पास समय ज्यादा नहीं, मैं आपसे ज्यादा बात अपनी और आगे नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आज समय तो मेरा और मनीषा मैम का था। लेकिन मेरे मन में एक विचार आया कि मैं जब भी कभी मीटिंग में जाती थी, कहीं जाती थी, तो जैसे बहनों से बात होती है तो वो यही बोलती थी कि आपके बेटी नहीं है, क्योंकि मेरे एक ही बेटा है। तो हमेशा बोलती थी एक बेटी तो होनी चाहिए, बेटी ही माँ बाप के दुख को समझती है। तो मैं भी सोचती थी कि मैंने कहा हाँ होनी तो चाहिए, बेटी से अपना सुख दुख बतला लेते हैं। तो उस समय मैं यही सोच रही थी। लेकिन आज हमारी इतनी सारी बेटी मिली तो लोग कहते हैं कि खून के रिश्ते ज्यादा हम रखते हैं, लेकिन रिश्ते बनाने वाला चाहिए। वो बिना अपने खून के रिश्ते, जो खून के रिश्ते होते हैं उससे अच्छे भी रिश्ते निभा लेते हैं। तो ये सब हमारी बेटियां ही हैं। भगवान एक बेटी देता है, लेकिन आज मैं सोचती हूँ आरसीएम बिजनेस से मुझे तो कितनी बेटियां मिली हैं। और आगे तो ये बेटियों का जो संगठन तैयार होगा तो पता नहीं मेरे पास में कितनी बेटियां होंगी। तो मैं बेटियों के लिए ही बताना चाहूंगी कि हमारी जो बेटियां हैं ये कितनी काबिलियत रखती हैं, कितना इनके अंदर गुण छुपा हुआ है। जब मैंने अभी उनको देखा तो मनीषा मैम के साथ में मेरा प्रोग्राम था, लेकिन उनकी खुद की मीटिंगें होती हैं। जब मैंने उनकी मीटिंगों को सुना
तो मुझे ऐसा लगा कि इनके टैलेंट को क्यों छुपा रहे हैं, हम क्यों नहीं लोगों के सामने लेके आ रहे हैं कि हमारी बेटियों के अंदर इतना टैलेंट है। तो मैंने सर से उस समय यही बात की थी, सर आप चाहे मेरे को सिर्फ 10 मिनट दीजिए, मैं 10 मिनट ही बोलूंगी, मैं मेरा समय पूरा मेरी बेटियों को देना चाहती ताकि लोग उन्हें सुने। तो जैसे अभी कोरोना का समय चल रहा है और लोग बोलते हैं कि हम घर में पैक हो गए, समय पास नहीं हो रहा, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और दो पहलू होते हैं, तो लोगों का बस यही रहता है कि उसको हमेशा जो निगेटिव वाला वो निगेटिव ही सोचता है, घर में पैक हो गए, सम टाइम पास नहीं हो रहा। लेकिन एक पहलू वो भी होता है कि यही इन बेटियों ने उस कोरोना के समय को कैसे उन्होंने इसको इम्प्रूव किया अपने आप को। वो इस समय में अपनी जो मीटिंगें करती रही और कुछ सीखती रही, तो ये उन्होंने इम्प्रूव करके दिखाया। तो ये सोच हमारी है कि हमारी बेटियों ने इस 2 महीने में अपने आप को कितना इम्प्रूव किया है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जो बेटियां होती हैं, तो कुछ के तो माता-पिता बता देते हैं कि आप में कितनी काबिलियत है, आप कर सकते हो। लेकिन कुछ की अपलाइन होती है जो बता देती है कि नहीं बेटा आप कर सकते हो। तो वो ही इनके साथ में हुआ, कुछ बेटियों के माता-पिता ने उनको बताया आप कर सकते हो और कुछ बेटियों की अपलाइन ने बताया कि आप कर सकते हो। वैसे ही हमारी बेटियां हैं, उन बेटियों के बारे में अगर मैं बोलूँ तो उन पे ही टाइम निकल जाएगा, उनसे तो हम कभी फिर और मिलेंगे। तो मैं यही चाहती हूँ कि इन बेटियों को आगे लेके आएँ और बेटियों का जो हमारा एक संगठन है, जो मुझे इतनी बेटियाँ मिली और एक हमारा संगठन बनेगा। तो हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि जो किसी सर का सपना था कि बेटियों को और बहनों को बाहर स्टेज तक लेके आए, वो कदम हमारी बेटियों ने रख दिया है। और मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, मैं चाहूँगी कि साक्षी आए और अपनी बात रखें 1 to 1। ओवर टू साक्षी। Thank you so much, Guru Ma, for inviting me. आदरणीय गुरुदेव एवं गुरु माँ और सभी ग्रेट लीडर्स को मेरा नमस्कार। जय आरसीएम। मेरा नाम साक्षी वर्मा है, मैं इंदौर एमपी से बिलोंग करती हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है, आज का हमारा टॉपिक है, अगर हम बेटियों को एक कदम आगे बढ़ाएं तो हमारा देश कितने कदम आगे बढ़ेगा। तो हमारे बीच में ऐसी कई बेटियां यहाँ उपस्थित है जिनसे मैं आप सभी को मिलवाना चाहती हूँ। और मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहती हूँ श्वेता गंगवाल मैम को। सो प्लीज वेलकम श्वेता गंगवाल मैम। थैंक यू सो मच साक्षी मैम और जय आरसीएम। मैं श्वेता गंगवाल मंदसौर एमपी से, और मैं पिछले 9 महीनों से आरसीएम सिस्टम में काम कर रही हूँ। और मैं आपको सबको बताना चाहती हूँ कि आरसीएम सिस्टम मेरे जीवन में ऐसे वक्त पर आया जब मुझे बहुत ज्यादा एक बिजनेस की जरूरत थी, क्योंकि पापा का भी देहांत हो गया था। और उस समय घर में बड़ी होने के नाते पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। हम 3 सिस्टर है और मम्मी है, तो हम तीनों सिस्टर की, दोनों सिस्टर की और मम्मी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। तो मैंने उस समय आरसीएम को ज्वाइन किया और मैंने बहुत ही शिद्दत से और मेहनत करके, और मैंने इस सिस्टम में बहुत अच्छी मेहनत करके वर्क किया। और फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने पिछले मार्च में ही रॉयल्टी अचीव की है। और सिस्टम में जो भी ऑफर्स निकलते हैं मैं उन्हें कभी खाली नहीं जाने देती हूँ, हर एक ऑफर को अचीव करने की कोशिश करती हूँ। और दूसरी बात, जब मेरी बेटी मेरा अभिमान का जब ऑफर निकला कि आपको 10-10 पैकेट करना है अप्रैल, मई और जून में, तो अभी मैंने मई महीने में 20 पैकेट सेल किए हैं। और उसके बाद फिर मैंने न्यूट्रीचार्ज वुमन के ऊपर कार्य किया। और ये न्यूट्रीचार्ज वुमन के ऊपर जब मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और उषा कार्यकर्ता से जब मिली, जो कि महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो उनसे मिल करके मैंने उन्हें न्यूट्रीचार्ज वुमन दिया। और मैं आने वाले समय में मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं हर गांव, हर शहर और हर मोहल्ले तक उन महिलाओं से के पास पहुंचूं न्यूट्रीचार्ज वुमन लेकर के। और इसी में मैंने मेरी आगे की यही कोशिश है मेरी कि मैं आगे भी न्यूट्रीचार्ज वुमन को ले करके जाऊं। तो मैं
आप सबको, सिस्टम को और सभी को, मनीषा मैम को और न्यूट्रीचार्ज की पूरी टीम को और आरसीएम को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे ऐसे टाइम पे सिस्टम मिला जब मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो थैंक यू सो मच। और मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। थैंक यू सो मच श्वेता मैम। थैंक यू सो मच श्वेता मैम। और आइए हम एक नया एक्सपीरियंस जानते हैं मिस प्रगति यादव से। सो प्लीज वेलकम प्रगति मैम। जय आरसीएम सभी को। मैं प्रगति यादव यूपी आजमगढ़ से और मैं 15 साल की हूँ। एजुकेशन की भी बात की जाए तो मैं अभी क्लास 10 की स्टूडेंट हूँ और इस सिस्टम में मैं अपने पापा के माध्यम से आई हूँ, क्योंकि मेरे पापा घर में डेली गुरुदेव दिनेश चौधरी सर और चौहान सर की बातें किया करते थे और डेली घर में डिस्कस हुआ करती थी इस सिस्टम को लेकर के। तो मुझे भी इसमें बहुत ही इंटरेस्ट आया और मैं मीटिंग ज्वाइन की। तो फिर मुझे लगा कि अरे बाप रे बाप, इतना शानदार सिस्टम जिसके माध्यम से हम लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं और बेरोजगारी दूर कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने देश को इस सिस्टम के माध्यम से फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हैं। फिर देर किस बात की थी, मैं भी इस सिस्टम में इन्वॉल्व हो गई और मुझे इन्वॉल्व हुए 2 मंथ हुए। और मेरा आज एक छोटा सा टॉपिक है न्यूट्रीचार्ज ड्रिप। जैसे कि हम जान रहे हैं न्यूट्रिशन की तो सबको जरूरत है, तो न्यूट्रीचार्ज ड्रिप में ल्यूटीन ज़ियाज़ेंथी के साथ विटामिन ए एंड विटामिन ई प्लस में, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में है। तो मेरे पापा के क्लोज फ्रेंड थे जिनकी आंखों में बहुत जलन होती थी, वो कंप्यूटर पे बहुत वर्क करते थे जिनकी वजह से उनको धुंधला दिखाई देता था और रेड रेड रैशेस हो जाते थे, तो बहुत ही परेशान थे। हमने उनको न्यूट्रीचार्ज ड्रिप दिया, उनको इतना अच्छा रिजल्ट आया कि उसको वो कंटिन्यू लेते और खुद से कॉल करके बोलती कि मेरा फिनिश हो चुका है, आप मुझे ला करके दीजिए, और उनको अब चश्मा भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये है अपने न्यूट्रीचार्ज की पावर। और इसी के साथ मैं जाते जाते एक और मैसेज देना चाहूंगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब एक बेटी पैदा होती है तो वो अपने फैमिली पे, वो छोटी होती है तो अपने पापा पे डिपेंड होती है, फैमिली पे डिपेंड होती है। शादी होने के बाद वो ससुराल जाती है, अपने हस्बैंड पे डिपेंड हो जाती है और बूढ़े होने पे अपने बच्चों पे डिपेंड हो जाती है। तो हम इसी तरह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाह रहे हैं। हमारी जैसी कई बेटियां, बहू, माताएं, बहनें, उन सबको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं ताकि वो आत्मनिर्भर बने और अपनी देश को आगे बढ़ाएं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज और साक्षी मैम। थैंक यू सो मच प्रगति मैम। और अब मैं आप सभी के बीच में तृप्ति रघुवंशी मैम को इनवाइट करना चाहती हूँ। सो प्लीज वेलकम तृप्ति रघुवंशी मैम। जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। मैं तृप्ति रघुवंशी यूपी लखनऊ से और सिस्टम को सीखते हुए मुझे 6 मंथ प्लस हो गए और सिस्टम में मुझे बहुत मजा आ रहा है। इस सिस्टम में आने का मकसद सिर्फ मम्मा और पापा का था, एक छोटा सा कमाल एक स्पीकर का था, क्योंकि मम्मा पापा अगर कभी भी कोई प्रोग्राम देखते तो वो स्पीकर में लगाकर देखते थे कि वो मेरी बेटी तक आवाज जाए, क्योंकि कौन सी बात उसको लग जाए जो सिस्टम में आ जाए। तो एक स्पीकर का कमाल था। और मैं स्टेट लेवल हॉकी की प्लेयर भी हूँ। हॉकी जब मैं खेल के आती थी तो मुझे बड़ा वीकनेस आता था। इसी के साथ मैं अपना अनुभव बताना चाहूंगी जिसका नाम न्यूट्रीचार्ज वुमेन है। तो मैं कभी वो घर में नहीं खाती थी, ब्रेकफास्ट के बाद मैं हमेशा उसको स्कूल में ले जाके खाती थी। और स्कूल में ले जाने के बाद मैं उसको जब खाती थी तो 4-5 फ्रेंडें थी, पूछती है तू कौन सी दवा खाती, क्या तुझको किसी चीज की बीमारी है? मैंने कहा ना, मेरे को किसी चीज की बीमारी नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट है जिसका नाम न्यूट्रीचार्ज वुमेन है। इसमें 53 पोषण तत्व है जो हम सभी लेडीजों को लेना चाहिए। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है? मैंने कहा बिल्कुल हाँ ऐसी बात है। तो उसने फिर उसको जो हर लेडीजों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है 7 डेज की, वैसी उसके साथ समस्या आई। तो उसको फिर उसने 4-5 दिन के बाद उसने मेरे से पूछा कि क्या तृप्ति तेरी दवा मैं खा सकती हूँ? मैंने कहा फिर तूने बोला ये कोई दवा नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट है जिसका नाम न्यूट्रीचार्ज वुमेन है। उसने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने उसको टैबलेट दी। उस एक लेडीज के वजह से मेरे पास 5 कस्टमर आए जिसको मैं 15 रुपए या 17 रुपए में न्यूट्रीचार्ज वुमेन देती थी। और मैं उनसे पैसा हमेशा पहले ले लेती थी, क्योंकि सभी को पता होगा कि लंच के बाद हम सभी लंच में जाते थे और लंच कैंटीन में जाते थे। कैंटीन में जाने के बाद जब हम सभी समोसा वमोसा खाते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि वो ऐसा ना हो कि मेरा पैसा ले ले फिर मेरे को समोसा खिलाने के बाद कहे कि मैं तेरे को पैसा नहीं दूंगी। मैंने कहा इस पैसे के मामले में बड़ा स्ट्रिक्ट रहती थी। तो सबको न्यूट्रीचार्ज वुमेन बड़ा सूट किया और न्यूट्रीचार्ज वुमेन की वजह से आज वो सिस्टम में 45% की मालकिन है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और इसी के साथ मैं अपना मैसेज देना चाहूंगी। मैं प्रॉपर बनारस से बिलोंग करती हूँ। एक बार आदरणीय दिनेश सर का प्रोग्राम था बनारसी में, मैं वहां गई थी और वहां पे 99% सिर्फ जेंट्स थे। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि यहाँ कोई लेडीज नहीं है। तो मैंने कहा उस दिन से जब मैं हॉल के बाहर एक कदम रखी तो उस दिन से मैंने निर्णय लिया, टारगेट लिया कि मैं 1000+
प्लस अपने जैसी लेडीजें वहां खड़ा करूंगी जो सिर्फ मेरी बेटी मेरा अभिमान पे वर्क करेंगी और ओनली फॉर न्यूट्रीचार्ज वुमेन पे वो वर्क करेंगे और सिर्फ न्यूट्रीचार्ज वुमेन से उनकी ज्वाइनिंग होगी। ओवर टू साक्षी मैम। थैंक यू सो मच तृप्ति मैम। और अब मैं हम सभी के बीच में शर्मिष्ठा पांडा मैम को इनवाइट करना चाहती हूँ। सो प्लीज वेलकम शर्मिष्ठा पांडा मैम। जय आरसीएम, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। मैं शर्मिष्ठा पांडा गुजरात सूरत से हूँ। मैं 19 एज की हूँ। मैं भी 12 साइंस की स्टूडेंट हूँ। मेरे पापा इस बिजनेस को बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। इस लॉकडाउन के बीच में मैं अपने मामा से प्रेरित होकर महिला शक्तिकरण में शामिल हुई। तो इस मीटिंग के दौरान मुझे इस मीटिंग में बहुत ही अच्छी जानकारियां मिली, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। प्रोडक्ट से तो हम लोग संतुष्ट हैं ही। जैसे मेरे पापा लूम्स में काम करते वक्त उनको बॉडी पेन और कमर दर्द, वीकनेस की प्रॉब्लम होती थी, तो उन्होंने न्यूट्रीचार्ज कोकोया प्रोडक्ट और न्यूट्रीचार्ज मेन लिया। कंटिन्यू उन्हें 2 मंथ्स में उनको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। अभी वो सुस्त और हेल्दी हैं। उसी हिसाब से गांव में जो मेरी नानी है वो भी 65 ईयर की है। वो उनको कमर दर्द के कारण उनको लाठी लेके चलना पड़ रहा था, तो उन्होंने न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी और न्यूट्रीचार्ज वुमन का कंटिन्यू 3 मंथ तक उन्होंने सेवन किया, जिसके वजह से आज उनको लाठी की जरूरत नहीं पड़ रही है। वो खुद अपने पांव में चल रही हैं। उसी हिसाब से इस प्लेटफॉर्म में आने से पहले मेरा ये गोल था कि मैं स्टडी के बाद जॉब करूं, लेकिन प्रोडक्ट की शानदार रिजल्ट और करियर अपॉर्चुनिटी देखते हुए अब से मेरा ये टारगेट है कि मैं इसी में अपनी करियर बनाऊंगी और मेरे जैसे जो कई स्टूडेंट्स है उनको भी जॉब की मानसिकता को हटाकर उनको भी मेरे जैसे आत्मनिर्भर बनाऊंगी। मेरी पूरी जो भारत है मैं उनको भी आत्मनिर्भर बनाऊंगी और ये मेरा संकल्प है। और मैं लास्ट में इतना कहूंगी कि मैं अपनी मम्मी पापा का सपना पूरा जरूर करूंगी। थैंक यू सो मच। टेक ओवर टू साक्षी मैम। थैंक यू सो मच शर्मिष्ठा मैम। और अब मैं हम सभी के बीच में उन्नति कुशवाहा मैम को इनवाइट करना चाहती हूँ। प्लीज वेलकम उन्नति कुशवाहा। A very good evening to all. Myself Unnati Kushwaha. I am from Betma, Indore, MP, and I am of 19 years old. और I am pursuing chartered accountancy. और बिजनेस की बात करूं तो मेरे पापा अभी स्टाफ प्लेटिनम पर है और क्यों ना कहीं बिजनेस की वजह से हमारे घर बिजनेस को लेकर बहुत पॉजिटिव माहौल है। तो पापा ने मेरी भी ज्वाइनिंग डाली थी, लेकिन मैं सिर्फ ज्वाइन थी, वर्क नहीं करती थी। प्रोडक्ट सारे यूज कर रही हूँ घर में, क्योंकि घर में सारे प्रोडक्ट आरसीएम के होते हैं, लेकिन मैं काम नहीं करती थी क्योंकि मेरी स्टडी मुझे इतना टाइम परमिट ही नहीं करती थी। लेकिन एक बार क्या हुआ कि मेरी जहाँ ज्वाइनिंग डली है वहां पर मेरी 1/15 की स्लैब हुई और मेरे अकाउंट में 3,500 रुपए आए। तो एक सेल्फ अकाउंट में अमाउंट देखना एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। तो वहीं से मुझे ऐसा एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं कुछ काम करूं इसमें, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, जब जाके मुझे इतना पैसा आ गया, अगर करूंगी तो कितना आएगा। तो बस उसी मेरे विचार ने मुझे प्रेरित किया कि मैं इस पे काम करूं। और मैंने एक शानदार प्रोडक्ट के साथ में अपनी सेकंड लेग स्टार्ट करी, जिसे हम कहते हैं 5 हर्ब्स की शक्ति, हर रोग से दिलाए मुक्ति, न्यूट्रीचार्ज S5। जी हाँ, इसका मैंने सेल्फ एक्सपीरियंस से देखा है। मेरे फादर इन लॉ है, उनको पिगमेंटेशन डिसीज है, जो कई सालों से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है डर्मेटोलॉजिस्ट वगैरह से, लेकिन उनको कोई आराम नहीं हो रहा था। फिर मैंने उनको न्यूट्रीचार्ज S5 दी और उनकी स्किन अब ठीक होने लगी है। सेकंड थिंग मैंने देखा, वाराणसी के डॉक्टर ने एक वीडियो वायरल किया था उनका, जिसमें उन्होंने बताया कि वो पिछले 1 वर्ष से कोविड केयर में आईसीयू में जो पेशेंट्स हैं कोविड के, उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि पिछले 1 वर्ष में वो 3000 पेशेंट्स को ठीक कर अपने घर पहुंचा चुके हैं। लेकिन इस बीच में वो डॉक्टर को और उनके स्टाफ को किसी को भी अभी तक भी कोरोना का कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूट्रीचार्ज S5। और मेरी बात करूं तो मैं तो अभी बच्ची हूँ, इस इंडस्ट्री में बहुत कच्ची हूँ, लेकिन यकीन मानिए आरसीएम को लेकर बहुत सच्ची हूँ। और सिर्फ इसीलिए मैंने और मेरे फियांसी ने ये तक कमिटमेंट किया है कि जब तक रॉयल्टी नहीं आएगी तब तक हम लोग शादी नहीं करेंगे। और अपनी वाणी को विराम देने के पहले मैडम के लिए एक लाइन बोलना चाहती हूँ कि ये हुनर, यह रहनुमाई और ऐसे सादगी की कैफियत नहीं देखी, किरदार तो हजारों देखे हैं जमाने में, लेकिन मनीषा मैम जैसी शख्सियत नहीं देखी। थैंक यू। जय आरसीएम। मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। ओवर टू साक्षी मैम। थैंक यू सो मच उन्नति मैम। और अब मैं आप सभी के बीच में मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। नाम साक्षी वर्मा, मैं इंदौर एमपी से बिलोंग करती हूँ और मैं 21 इयर्स की हूँ। मैंने टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी से पॉलिटेक्निक किया और आप सभी के सामने जो मेरा प्रोडक्ट है एक्सपीरियंस का, वो न्यूट्रीचार्ज S5 है। जैसे मुझे बहुत सारी पिंपल्स हुआ करती थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं न्यूट्रीचार्ज S5 का यूज करूं। मैंने कंटिन्यूअस 1 मंथ तक न्यूट्रीचार्ज S5 का यूज किया और
साथ ही साथ मैंने डेली खाना खाने के तुरंत बाद न्यूट्रीचार्ज S5 का सेवन किया और साथ ही साथ मैंने न्यूट्रीचार्ज S5 को पंचर कर अपने फेस पर अप्लाई किया। इससे मुझे इतना अच्छा रिजल्ट सामने आया कि मेरा फेस एकदम क्लियर हो चुका था और मेरी स्किन भी बहुत ज्यादा ग्लोइंग हो गई थी। सेम प्रॉब्लम मेरी फ्रेंड कविता को भी थी। मैंने उसे न्यूट्रीचार्ज S5 सजेस्ट किया और सेम वैसे ही बताया जैसे मैंने उसे यूज किया था और उसने सेम वैसे ही यूज किया और उसके सामने भी इतना अच्छा रिजल्ट आया कि उसकी स्किन बहुत ज्यादा क्लियरिंग और ग्लोइंग हो गई। और कविता इस रिजल्ट से इतनी ज्यादा इम्प्रेस हुई कि उसने मेरे साथ RCM में ज्वाइनिंग ली और अब वो न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स अपने आईडी पर ले रही है और यूज भी कर रही है। लास्ट में आप सभी को मैं बताना चाहती कि मुझे RCM मेरी मम्मा से मिला और मैं इस RCM के प्लेटफॉर्म से अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहती हूँ। RCM में आने से पहले मैं बॉम्बे में 9 मंथ्स जॉब की मैंने, बट मुझे वहां पे कहीं ना कहीं सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिला और लास्ट ईयर लॉकडाउन में मैं वापस रिटर्न आई और उसके बाद मैंने RCM को समझा और जाना और RCM में आने के बाद में मैंने अपना करियर RCM से स्टार्ट किया एज अ न्यूट्रिशन काउंसलर और उसके बाद में मैं अपने आप में इतनी ज्यादा सेटिस्फाई हुई इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से और मुझ में अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपने जैसे यंगस्टर्स को इस प्लेटफॉर्म पे लेकर बहुत आगे तक लेके जा सकती हूँ और मैं आप सभी से कमिटमेंट करती हूँ और खुद से भी कमिटमेंट करती हूँ कि मैं अपने जैसी हजारों बेटियों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे लेके आऊंगी। सभी को मेरा जय RCM, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट गुरुमा मिसेस सरोज मैम। थैंक यू सो मच मैम, वेलकम। थैंक यू साक्षी, थैंक यू हमारी सब बेटियों को जिन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, क्योंकि हम लोगों ने आपको बहुत कम समय दिया था, क्योंकि हमको मनीषा मैम को भी सुनना है। तो आज मैं सब बेटियों के लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगी। इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पे ये विश्वास छू लेगी, कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आसमान छू लेगी। ये हमारी सब बेटियों के लिए हैं और मैं मनीषा मैम को सिर्फ इतना ही विश्वास दिला सकती हूँ, ये तो हमारे पास में टाइम की कमी थी, ऐसी हमारी बहुत सारी बेटियां हैं। एक दिन हम चाहेंगे कि उनसे समय लें और जो हमारी बेटियां हैं उनको सबको थोड़ा सा वो आशीर्वाद दें, जहाँ कुछ कमी है वो उसको समझाएं, क्योंकि हमारी बेटियों का एक छोटे छोटे से हमने भी वो लिए हैं इनके टॉपिक, बहुत ज्यादा इनके टॉपिक रहते हैं, पूरी ये मीटिंगें करती हैं। और यही कहना चाहूंगी कि मनीषा मैम ने जो ये किया अभियान चलाया है, मेरी बेटी मेरा अभिमान, मतलब सुनने में इतना गर्व होता है कि अभिमान, कि हमारी बेटी होती है हम अभिमान से सिर ऊंचा उठा के चलते हैं। तो जब हम अभिमान से सिर ऊंचा उठा के चलते हैं और बेटियों को हम क्या करते हैं कि एक पर्दे में रखते हैं, एक पीछे रखते हैं उसको, और कहावत ये कही गई कि बेटी एक कुल को नहीं 2 कुल को तारती है। तो जो हमारी बेटी 2 कुल को तारती है तो आप सोचिए कि फिर उसके माइंड को कितनी जरूरत है न्यूट्रिशन की। हम जवाबदारी दे देते हैं लेकिन न्यूट्रिशन की तरफ हम ध्यान नहीं दे पाते। ये ध्यान जो दिया है ये हमारी मनीषा मैम ने दिया है, वो खुद एक चमत्कार प्रोडक्ट न्यूट्रिशन के लेके आई है और जो बेटियों के लिए उनके मन में प्रेरणा आई है, क्योंकि मैंने भी थोड़ा सा मनीषा मैम को जाना है, कुछ सुना है उनके बारे में, आप लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन जब भी वो आपके बीच में आएंगे हम उनसे एक टाइम लेंगे अपनी बहनों और बेटियों के लिए, तो मैं उस दिन यही चाहूंगी कि थोड़ी सी वो उनकी स्टोरी बताएं। मैंने थोड़ा सा उनके बारे में सुना है कि जब वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए उनको बोला गया तो उन्होंने उनके पापा से यही बोला था कि मैं मेडिकल कॉलेज में बॉयज वाले में क्यों नहीं पढ़ सकती, गर्ल्स के में ही क्यों पढूं। तो उनके पापा ने उनके ऊपर इतना विश्वास किया, उन्होंने उसमें ही एडमिशन दिलाया। मैं ज्यादा नहीं बोलूं क्योंकि मनीषा मैम को बोलना है। और दूसरी बात जो उनकी मेरी को सबसे अच्छी लगती है वो ये लगती है कि आज 40 जो लीडर हैं कोर के, उनमें भी वो अपनी बात को अकेली एक लेडीज ही रख पाती हैं। तो उनके टैलेंट को देख के मेरे को देख के तो मनीषा मैम से खुद भी बोल सकती कि मैं बहुत कम बोलती हूँ और अलग ही थोड़ी चुपचाप बैठी रहती हूँ। ये थोड़े थोड़े उनको देख के मेरे को हिम्मत आती है
और जो है उनकी एक बोलने की जो टेक्निक है, बहुत धीरे धीरे, जो इतने प्यार से बोलती है। जब भी वो कोई भी वीडियो की क्लिप डालती हैं तो मैं उसको 2-3 बार सुनती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मैं इतने धीरे, इतने आराम से, इतने प्यार से क्यों नहीं बोलती हूँ। मतलब इतना टैलेंट उनके अंदर है, और जो उनकी मुस्कुराहट है वो इतनी प्यारी है। जैसे मैं पहले न्यूज देखती थी, उसमें मीरा कुमार लोकसभा स्पीकर जो हैं, तो कोई भी मैटर होता था, चाहे झगड़े भी होते थे वहां पे, तो वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। तो वही मुस्कुराहट आज हमारी मनीषा मैम को मैं कभी भी कहीं भी मिलूं, वही मुस्कुराता हुआ उनका चेहरा है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, वैसे मुझे एक स्टोरी उनके ऊपर याद आ रही थी, पर मैं वो नहीं सुनाऊंगी। कभी फिर अपन वो मैं अपने ग्रुप में आएंगे तब मैं उनके लिए एक स्टोरी थी तब सुनाऊंगी। तो बस मनीषा मैम के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि उनके पूरे इंडिया में प्रोग्राम रहते हैं, अभी भी वो प्रोग्राम करके ही आए होंगे, शेड्यूल बहुत बिजी था। ये उनका एक जो हमारे लिए टाइम निकाला, तो हम उनको बस यही कहेंगे कि जैसे आपने ये अभियान चलाया, एक ही चमत्कार वाले प्रोडक्ट लेके आए और आप चमत्कार पे चमत्कार करते जा रहे हो, तो बस हमको उनका ऐसा ही साथ मिलता रहे। और मैं मनीषा मैम को बुलाने के पहले सबसे यही कहना चाहूंगी कि हम डिजिटल प्रोग्राम में फिजिकल तालियों के साथ में, जैसी उनकी मुस्कुराहट है वैसी मुस्कान के साथ में हम उनका तालियों के साथ में वेलकम करेंगे। वेलकम मनीषा मैम। थैंक यू दिनेश सर एंड थैंक यू सरोज मैम। बहुत वक्त से मेरी तमन्ना थी कि दिनेश सर के साथ प्रोग्राम हो पाए। वजह यह है कि ये तो मुझे आज पता चला कि दिनेश सर की एजुकेशन कम थी। इनको देख करके कोई नहीं कह सकता है, जो जितना सोफिस्टिकेशन है बात करने में, जो पर्सनालिटी है, मतलब मुझे तो आश्चर्य पे आश्चर्य होता जा रहा है, सरप्राइजेस मिलते जा रहे हैं। कुछ वक्त पहले पता चला कि वो दादा हैं, तो उनको देख के लगता ही नहीं कि वो दादा हैं, आपको देख के लगता नहीं है कि आप दादी माँ हैं। मतलब जिस तरीके से आपने मेंटेन किया है अपने आप को, और जो विचार और जो पावर दिनेश सर की आवाज़ में होती है, वो एक अलग ही तरीका है उनका बात करने का। तो थैंक यू सो मच कि आज मैं आपके साथ सेशन ले पा रही हूँ। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये कि आज सरोज मैम बात कर रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एक बार बॉम्बे में आपको स्टेज पे सुना था बहुत थोड़ा सा, और आज आपको सुना। और इस मामले में मतलब हमारी सिमिलैरिटी है कि एक ही बेटा है आपका, एक ही बेटा है मेरा, तो बेटियां नहीं हैं। तो जिस तरह से आपने कहा कि आरसीएम ने बहुत सारी बेटियां दे दी हैं, उसी तरह से मुझे भी आरसीएम ने बहुत सारी बेटियां दे दी हैं। तो और आज सब बेटियों को सुन करके तो मज़ा आ गया। मतलब मुझे ऐसा लगा कि ज़रूरत ही नहीं किसी सेशन की या मेरी बेटी मेरा अभिमान की। यहाँ तो इतनी सारी बेटियाँ आपकी उसमें काम कर ही रही हैं, आप गुरु माँ बनकर उनको प्रेरित कर रही हैं, तो एक्चुअली मेरी ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत अच्छी तरह से, बहुत खूबसूरती से अपनी टीम की बेटियों को आप गाइड कर रही हैं, जो बहुत खुशी हुई। और मतलब ये पहली बार दिनेश सर से भी मैं ये कहना चाहूँगी, पहली मीटिंग है मेरी। हमने मेरी बेटी मेरा अभिमान शुरू किया था 7 फरवरी को, उसके बाद से लेकर बहुत सारी मीटिंग्स हुई, लेकिन ये पहली मीटिंग है जिसमें इतनी सारी बेटियों ने, और वो भी बिल्कुल यंग, मतलब सब बात करती हैं तो 25, 26, 30 साल के ऊपर की महिलाएं बात करती हैं, लेकिन बेटियों ने पहली बार इस सेशन में बात की है, किसी सेशन में। सो आई एम सो हैप्पी। और हर बिटिया को देख करके मेरा मन मतलब सीना चौड़ा होता चला गया। मुझे ऐसा लगा स्क्रीन ही छोटी पड़ जाएगी शायद मेरे लिए। आई एम सो प्राउड, सो हैप्पी टू बी हियर। सो मैं आपने कहा सरोज मैम की बेटियों से हम अलग से बात करेंगे, बिल्कुल, और ये प्लान है, बेटियों से अलग से बात करनी है। तो यहाँ पर जितने भी लीडर्स मौजूद हैं, सबसे पहला शुरुआत ही मैं इस चीज़ से करूँगी कि बेटियों के लिए, जैसा कि सबने बोला कि हम अपनी क्लासमेट्स को लेकर आए या हमारी बैचमेट्स आई, जितना भी यहाँ पे 6 बेटियों ने बात की, और सरोज मैम ने भी कहा कि और बेटियों को हम लाना चाहते हैं। तो इसमें मदद करने के लिए न्यूट्रीचार्ज ने ये प्लान किया है कि हम वो सेशन करेंगे।
आप लेकर आए बेटियों को जूम पर, आपको सिर्फ उन्हें इनवाइट करना है। तो जितने भी यहाँ लीडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हैं, आरसीएम के बाहर की बेटियां, मतलब एक तरह से हम आरसीएम को हम बड़ा तभी बना पाएंगे और बेटियों को भी सशक्त तब कर पाएंगे अच्छी तरह से जब हम और लोगों तक पहुंच पाएंगे, जब हम जितना जो आरसीएम का अभी जितने लोग हैं उनसे बाहर के लोगों तक हम पहुंच पाएं। तो इसके लिए बाहर से बेटियों को आपको आमंत्रित करना है जूम पर आने के लिए, उनसे बात करना हेल्थ पर भी और वेल्थ पर भी, यानी हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स लेना क्यों ज़रूरी है और वेल्थ के लिए आपको आरसीएम करना क्यों ज़रूरी है, इन दोनों चीज़ों पर बात हम करेंगे ताकि हम आपका पूरा सहयोग कर पाएँ बेटियों को इस नेटवर्क में लाने के लिए। तो इसके लिए मैं गुजारिश करूंगी दिनेश सर से कि इसके लिए अगर हम प्लान कर पाएँ आपके ग्रुप के सब लीडर्स से मिल करके, और अगर सब डिस्ट्रीब्यूटर्स अगर 2-2, 3-3, 5-5 बेटियों को भी लाने का कमिटमेंट करते हैं तो हमारे पास 1000 बेटियां तो बहुत आराम से नई बेटियों का हम सेशन कर सकते हैं। उनमें से हम कुछ को हेल्दी बनाने का प्रयास कर सकते हैं, हम कुछ बेटियों को अपने साथ जोड़ करके और उनके साथ एक नई टीम बनाने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि जैसा सर ने भी कहा और सरोज मैम आपने भी कहा कि टीसी सर की भी बहुत ज़्यादा इस पर नज़र भी है और बहुत ज़्यादा मन भी है कि हम बेटियों को आगे लेकर आएं, क्योंकि जैसा आपने कहा 2 कुल को ताड़ती हैं बेटियां, तो अगर 2 घर अगर स्वस्थ हो गए, 2 खानदान अगर स्वस्थ हो गए, तो सोचिए मतलब स्वास्थ्य 1:2 के रेशो में फैलेगा हमारे देश में। और जैसा दिनेश सर ने शुरुआत में कहा कि हमारा देश सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी विकसित क्यों नहीं है? क्योंकि देश जो छोटे देश हैं उनमें महिलाएं बराबर का काम कर रही हैं और हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो बेटियों को बिजनेस में लाने का जो प्लान है, जो मन है, जो इच्छा है, जो विजन है, वो इसलिए है ताकि हम फिनेंशियल हेल्थ, एक देश को विकसित बनने के लिए उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, देश की आर्थिक स्थिति, और वो तभी मजबूत होगी जब हम सब अपनी अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर लेंगे, जब हम अपनी अपनी जगह पर अपना काम कर पाएंगे। इसलिए आर्थिक स्वावलंबन की तरफ बेटियों के बिना तो बढ़ा ही नहीं जा सकता है। तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट कदम है कि हम आरसीएम के बाहर के लोगों को आरसीएम में ला पाएं। और जब हमने ये अभियान शुरू किया तो उसमें हमारा मकसद ये था कि बेटियों के लिए बिजनेस को खड़ा कर पाएं पेरेंट्स। बहुत बार हमने ये देखा है, और मैंने तो जब से ज्वाइन किया तब से मैंने एक ही बात सुनी सबसे कि जब भी हम न्यूट्रीचार्ज की बात करते हैं लोग सप्लीमेंट्स लेना पसंद करते हैं, लेकिन जैसे ही हम आरसीएम बताते हैं थोड़ा सा लोग पीछे हो जाते हैं, बात नहीं सुनते, फ़ोन नहीं उठाते। वो इसलिए होता है क्योंकि हम शायद अपने बिजनेस को उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाए, और दूसरा हम उनके इमोशंस को पकड़ नहीं पाए। लेकिन अगर आप किसी पेरेंट के पास जाकर ये कहें कि आपकी बेटी के लिए ये बिजनेस है और 5 साल के अंदर अंदर आपकी बेटी के अकाउंट में, जैसा अभी किसी एक बिटिया ने मेंशन किया कि उन्नति नहीं, आई थिंक उन्नति नहीं या शर्मिष्ठा ने मेंशन किया था कि मेरे अकाउंट में 3,500 रुपये आए, बिना काम किए 3,500 रुपये आए, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं और काम करूं। तो आप सोचिए अगर बेटी के अकाउंट में पैसे आ जाते हैं इस बिजनेस की वजह से, जबकि वो सीए भी परस्यू कर रही हैं शायद, और उसके बावजूद भी अगर 3,500 रुपये आ जाते हैं, तो अगर वो मन लगाकर फुल टाइम या पार्ट टाइम अच्छी तरह से काम करेंगी तो कितना पैसा आएगा। तो ये बात अगर एक फादर को समझ में आ जाए तो वो डेफिनेटली इस बिजनेस को अपनी बेटी के लिए शुरू करना चाहेंगे। तो इस अभियान के जरिए हम उन घरों तक पहुंच सकते हैं जो आरसीएम से जुड़ने में थोड़ा हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं, लेकिन जैसे इस बिजनेस की ताकत बेटियों के लिए क्या है वो समझ में आएगा तो 100% लोग हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, और जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना बेहतर हम इस देश को विकास की तरफ ले जा पाएंगे। तो जो दिनेश सर का जो हमेशा एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव होता है, वो कभी भी किसी छोटी चीज़ को नहीं देखते, वो बड़ी चीज़ को देखते हैं। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने शुरुआत में ही बताया कि हमारा देश विकासशील ही रह जाएगा अगर हम बेटियों को सशक्त नहीं बनाएंगे। तो मैं सबसे पहले तो ऑफर्स बताने और उस बिजनेस की बात करने से पहले अगर मुझे दिनेश सर की इजाज़त हो तो मैं इन बेटियों से ज़रा कुछ बात करना चाहूँगी जिन्होंने आज अपनी अपनी बात रखी।
हेलो। हाँ जी सर, आप इजाजत दें तो मैं इन बेटियों से जरा 1-1 मिनट बात करना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। आज हमने बेटियों के लिए ही रखा है, और आपका जो प्रेरणा है और स्पेशल, क्योंकि हमारा तो टाइटल था इसलिए हमने 10-12 मिनट बात की। मेन तो बेटियां हैं। बिल्कुल मैम, आप बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। सो सबसे पहले तो मैं प्रगति से बात करना चाहूंगी। प्रगति को हम स्पॉटलाइट पे डाल सकते हैं। आरसीएम मैम। जी आरसीएम। प्रगति तुम दिखाई नहीं दे रही हो बेटा। हाँ, गुड, वेरी गुड। तो सबसे पहले तो प्रगति, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय यू। तुमने बताया तुम्हारी उम्र 15 साल की है, तुम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती हो, और जिस क्लैरिटी से तुम बात कर रही हो, मुझे मजा आ गया तुम्हें सुन करके। तुम एक तो बहुत प्यारी बिटिया हो, बहुत प्यारी लग रही हो तुम। और तुमने जिस तरह से न्यूट्रीचार्ज व्यू के बारे में बात की, मेरा मतलब ऐसे मन हुआ कि मैं तुम्हें अभी के अभी गले लगा लूं। बहुत सुंदर बात की तुमने, बहुत प्यारी बात की। सो 10th स्टैंडर्ड कर लिया है कि कर रही? मैम कर रही हूँ। कर रही हो, अच्छा। तो अभी तो तुम आरसीएम की डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हो क्योंकि तुम 18 की नहीं हो। जी। ओके, गुड। सो तुमने कैसे अपने दोस्तों से बात करती हो सप्लीमेंट्स के बारे में, या ये नॉलेज कहाँ से ले रही हो तुम? सबसे पहले तो ये बताओ। नॉलेज मुझे पापा ने दिया, और मैं नॉर्मली सबसे बात करती हूँ क्योंकि न्यूट्रिशन की सबको जरूरत होती है। मुझे जो भी मिलता है मैं उनको इस बारे में बताती हूँ, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो मेरे फ्रेंड हो, चाहे पापा की फ्रेंड हो, किसी के भी मुझे कोई भी पर्सन मिलता है तो घर पे आते हैं तो स्टार्ट हो जाती हूँ मैं उनको बताती हूँ बैठ के कि अंकल आपका सिर्फ 2 मिनट लूंगी, आपके स्वास्थ्य के लिए मैं आपको बता रही हूँ। डॉक्टर की इधर भी जाऊंगी तो भी मैं बोलूंगी कि आप सबके स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, मैं आपके स्वास्थ्य के लिए आपको 2 मिनट आपसे लेना चाहूंगी, मैं आपको आपके स्वास्थ्य के लिए बताऊंगी। तो फिर बस इतना कहने पे ही वो टाइम दे देते हैं और हम स्टार्ट हो जाते हैं, उनको कंटिन्यू बताते हैं और वो बहुत ही खुश होते हैं। वेरी नाइस। तुम खुद कौन से सप्लीमेंट्स ले रही हो? मैं खुद न्यूट्रीचार्ज वुमेन ले रही हूँ, और उसके साथ मैं प्रोडाइट ले रही हूँ जो कि काफी टेस्टी है। मैं 2 सप्लीमेंट अभी लेती हूँ। ओके, ग्रेट। मुझे एक बात और बताओ, हेल्थ के बारे में तो तुम समझ गई हो और तुम अपनी हेल्थ का ध्यान रख रही हो। तुम अभी जिस उम्र में हो, उस उम्र में पैसे की क्या अहमियत है तुम्हारी नजर? पैसा क्यों जरूरी है तुम्हारे लिए, क्यों जरूरी? पैसा मैम सरवाइव के लिए बहुत ही जरूरी है। हम अक्सर देखते हैं, मैंने अपने रिश्तेदारों को ही देखा है, अगर किसी के पास पैसा नहीं होता है तो वो उनसे बहुत ही दूर का रिश्ता बताते हैं, अगर पैसे रहे तो बहुत नजदीक हो जाते हैं। पैसा नहीं है तो कोई आपकी अहमियत भी नहीं समझेगा, और तो फिर लोग तो दूरी दूरी रहने लग जाते हैं अगर जिसके पास पैसे नहीं। मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में ही देखा है, जब कभी बात आ जाती है कि मिलके पार्टी करें या कुछ भी हो, तो जब पैसे इकट्ठे करने की बात आती है और जब पैसे ना रहे, मेरे पास एक बार पैसे नहीं थे तो मेरे फ्रेंड सर्कल ने कहा कि चलो हम बाद में कर लेंगे, और पता चला उन्होंने पार्टी भी कर लिया और मुझे इनवाइट भी नहीं किया। तब मुझे समझ में आया कि पैसे से ही लोग पूछेंगे आपको। गुड गुड, थैंक यू प्रगति। क्योंकि वक्त कम है, पर हम, जैसा सरोज मैम ने कहा, एक अलग से सेशन हम प्लान करेंगे दिनेश सर के साथ में, जिसमें सबसे बात करेंगे। एंड दैट आई विल रिक्वेस्ट दिनेश सर की वो सेशन 2-1 घंटे का हो तो हम सबकी बात सुन पाएं। और उस सेशन में आई विल रिक्वेस्ट कि आपकी जितनी फ्रेंड्स हों, आरसीएम जानती हूँ या नहीं जानती हूँ, उन्हें इनवाइट जरूर करना अपनी इस सेशन के लिए, ताकि वो हेल्थ और वेल्थ दोनों की बात को समझ पाएं और आपके लिए इजी हो जाए उसके बाद मैं उनसे बात करना। सो थैंक यू प्रगति एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। जय आरसीएम। जय आरसीएम। मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। सो नाउ आई वुड लाइक टू स्पीक टू श्वेता गंगवाल। आप हैं अगर तो मैं 2 मिनट चाहूंगी आपके साथ में, क्योंकि मुझे कि हाँ जी श्वेता जी, 1 सेकंड मैं आपको स्पॉटलाइट में ले आऊं। यस श्वेता, आपने बताया कि आपने बहुत जल्दी रॉयल्टी अचीव कर ली। आई थिंक कुछ 9-10 महीने। जी मैम।
तो ये कैसे किया चमत्कार आपने? कहाँ पे आपने मतलब सेलिंग ज्यादा किया, नेटवर्किंग ज्यादा किया, क्या किया आपने, किन लोगों से बात की, कैसे किया आपने? जी मैम, जैसे मुझे पता चला कि मतलब गोवा टूर का फाइनल हुआ है, तो भीलवाड़ा से जब मैं आई तो मैंने ये काम शुरू कर दिया। मैं जो बड़े बड़े लोग हैं जैसे ठेकेदार है और ऐसे ऐसे लोगों से मिली और उनको मैंने गोवा टूर का बताया कि ये चीज है इसमें और आपको गोवा टूर होगा, आप हमसे इतने सामान इतने प्रोडक्ट परचेस करो। और मैंने एक टीम बनाई मैम, जो भी गोवा जाने वाले थे या नहीं जाने वाले थे सबकी एक टीम बनाई और फिर मैंने उनको, कुछ लोगों ने अचीव किया और कुछ ने नहीं किया और ऐसे करके मैंने मार्च में रॉयल्टी अचीव। वेरी नाइस। तो कोई एक चैलेंज जो आपके सामने आया और आपने उस चैलेंज को क्रॉस किया? जी मैम, जब मुझे बहुत दिल से चाहत थी कि मैं रॉयल्टी लूं, कुछ भी करके रॉयल्टी लूं, तो मैंने ये बात दिसंबर में सोची थी और दिसंबर में मैंने ओपनर पिन हासिल की और मैंने सोचा था कि मैं ईगल पिन पे चली जाऊं, ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जब दिसंबर में मैंने टारगेट किया, मैंने 1.15 कर चुकी थी और मुझे लगा कि मेरा 1.15 हो चुका है, ये स्लैब मैंने ले ली है और मैं जनवरी में ईगल हो जाऊंगी। लेकिन जैसे ही फाइनल हुआ बिजनेस और मेरे सिर्फ 600 बीबी रह गई थी और मैं ईगल नहीं बन पाई, तो उस समय मैंने बहुत, मुझे रोना भी आया और बहुत मुझे सिस्टम पे भी थोड़ा ऐसा लगा कि देखो एंड टाइम पे आकर के मैं ईगल नहीं हो पाई। उस समय मैंने संकल्प लिया कि मुझे ईगल नहीं बनना, मुझे तो रॉयल्टी ही बनना है, ताकि मैं क्योंकि सिस्टम में ऐसा है कि जो मतलब अपन एक पिन अचीव कर लेते हैं रॉयल्टी का, तो आपको मतलब अच्छा चांस दिया जाता है और मैं बस यही चांस लेना चाहती थी, इसलिए मैंने रॉयल्टी अचीव की। वेरी गुड, मुझे आपके जज्बात बहुत पसंद आए। बस इतना रिक्वेस्ट करूंगी मैं आपसे कि रुकना नहीं, यहाँ पर रुकना नहीं, तुम्हारी मंजिल बहुत दूर है और चलते ही जाना है। मतलब रुकने का तो कहीं भी नाम ही नहीं लेना, सोचना भी मत, और तुम संकल्प करके बहुत कुछ हासिल कर सकती हो। तो प्लीज संकल्प करना कि आगे बढ़ती चली जाओ और अच्छे, ज्यादा बड़े से बड़ा मुकाम हासिल करो। यही मेरी शुभकामना है। थैंक यू श्वेता, थैंक यू सो मच, दिस वाज वंडरफुल। आपने देखा होगा दिनेश सर और सरोज मैम आज जिस मुकाम पर हैं, एक्चुअली उन्हें ये मीटिंग्स करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो आज कुछ भी ना करें, अगर वो बिल्कुल जैसे पैंडेमिक है उसी तरह से वो चाहे पैंडेमिक का बहाना लेकर कुछ भी करके अगर वो घर पे आराम से बैठे रहें, तो भी मैं आपको बता दूं, ना सिर्फ उनकी जनरेशन बल्कि उनकी आगे नेक्स्ट जनरेशन भी आराम से बैठकर ऐश कर सकती है घर में। बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंसान मेहनत करता है तो दो वजहों से, और दिनेश सर जिन वजहों से मेहनत अब कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि एक तो वो आप सबको आगे बढ़ा सकें, और दूसरा रुकना तो जिंदगी का नाम ही नहीं है, रुकना कहीं भी नहीं है। तो निरंतर आगे वो बढ़ते रहेंगे, तब नीचे टीम को वो अपने साथ साथ और ऊपर आगे तक ले जाते रहेंगे और ज्यादा पैशन के साथ वो आप काम कर सकते हैं। क्योंकि एक जो जैसा अभी इस बिटिया ने बोला, प्रगति ने, कि पैसा हाथ में होता है तो ताकत होती है, पैसा नहीं होता तो पास के लोग भी दूर चले जाते हैं, विच इज अ फैक्ट। तो आज दिनेश सर के हाथ में, जैसा आपने सरोज मैम के मुंह से सुना कि जो गाड़ी चाहे वो हम खरीद सकते हैं, आज उनके हाथ में पैसा है तो ताकत है कि वो उन्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं कि मेरे घर कैसे चलेगा या मेरी जरूरतें कैसे पूरी होंगी, वो सब हो गया है। इसलिए वो टीम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो टीम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो रुकना कहीं भी नहीं है। जितनी भी बेटियां यहाँ बैठी हैं, प्लीज आप अपने सपनों को लिमिट बिल्कुल नहीं करना, कहीं पर भी नहीं रुकना है। ये सोचना ही नहीं है कि एक बड़ा घर मिल जाएगा तो बस, एक बड़ी गाड़ी मिल जाएगी तो बस कहीं नहीं है। एक घर मिल जाए, इफ यू आर हैप्पी विद दैट वन घर, नो प्रॉब्लम, दूसरों के लिए घर बनाएंगे, लेकिन काम करते रहना है और हमेशा आगे बढ़ते रहना है। फटाफट से मैं बात करना चाहती हूँ तृप्ति रघुवंशी से। जी मैम, JRCM मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। Yes, Tripti, just give me a moment. I would like to add you on the spotlight, please. Yes.
ओह यस, तुम तो बॉस फ्रंटियर मेल हो, मजा आ गया तुम्हें। थैंक यू मैम। जो मुझे बातें तुम्हारी पसंद आई, पहली बात तो ये समझ में आया मुझे कि तुम वैसी बिटिया हो जिसको सिर्फ अपने मन की सुनती हो, तुम्हें इन्फ्लुएंस करना पॉसिबल नहीं है। तो जो तुम्हारे मन में चला गया उसके बाद तुम फिर वहीं उसी पर, मतलब तुम उसको अपना उद्देश्य बना लोगी, मन में नहीं गया तो तुम कुछ नहीं करोगी। एम आई राइट? यस मैम, यू आर राइट। ये मुझे समझ में आया। आई लव द वे यू स्पोक। आपकी एज नहीं, 19 यू सेड? यस मैम, अभी 18 कंप्लीट हुआ है, 5 जैन से स्टार्ट हो गया है। ओके गुड। भैया तुम अपना नंबर भेज दो। यस। मुझे तुम्हारे साथ बहुत काम करना है। आई सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन यू। क्या बोल? थैंक यू सो मच मैम। अमेजिंग। मुझे ये बताओ कि क्या सपना क्या है? व्हाट डू यू वांट टू, वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ? मैम एक्चुअली मेरा सपना अगर देखा जाए कि मैं वो जो न्यूट्रीचार्ज वुमेन जो सेल करती थी एक टैबलेट, उसका मेन मकसद ये था कि क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत कमजोर थी और अगर मैं वो सेल नहीं करती तो शायद मैं घर केंद्रीय विद्यालय से, मैं इस पत्रकार से 3 किलोमीटर में अपने घर तक पैदल आती, इसलिए मैं पर डे उसको सेल करती थी। मेरा मेन मकसद यही था। और अगर मेरे सपने को देखें तो मेरा मेन सपना तो ये है कि मैं बनारस में अपने जैसी 1000+ लेडीजें खड़ा करूँ, सिर्फ लेडीज, कोई मतलब मैरिड नहीं, सब अनमैरिड हो। और एक सपना देखा तो मैं मम्मी पापा के नाम से जाना तो वो बेस्ट है, लेकिन एक बार अपना भी मैं अपना इमेज बनाना चाहती हूँ, जो सिर्फ पूछे कि नहीं जितेंद्र सर की बेटी नहीं, वो तृप्ति रघुवंशी जो है वो जितेंद्र सर की बेटी है। ये मेरा मेन सपना है मैम। लवली, तुम बिल्कुल सही जगह आ गई हो। यू आर वेलकम। एंड एक्चुअली मैं ऐसी ही बेटियों को ढूंढ रही हूँ जिनमें ये जज्बा हो। तो हम जैसे ही जूम सेशन का प्लान करते हैं, ले आओ, तुम ले आओ जितनी बेटियों को, अपनी फ्रेंड्स को जूम पर लाना चाहती हो, हम बात करेंगे उनसे और उसके बाद लेट्स मेक अ टीम। यहाँ पर क्योंकि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सबको मैं बताना चाहती हूँ कि वीरांगना क्लब जो हमारा एक क्लब जो फॉर्म हो रहा है, उसमें हम डायरेक्ट एंट्रीज, और दिनेश सर मैं आपका ध्यान चाहूंगी इस बात पर कि हम डायरेक्ट एंट्रीज इनवाइट करने वाले हैं बहुत जल्दी। मेरे ख्याल से जून फर्स्ट वीक से हम शुरू कर देंगे, जिसमें हम ये चाह रहे हैं कि ऐसी बेटियां, जैसे एग्जाम्पल ये तृप्ति सामने बैठी हैं, इस तरह की बेटियां जिनमें जज्बा हो काम करने का, और हम उन्हें पूरी तरह से ग्रूम करना चाहते हैं हर तरह से, नॉट जस्ट बिजनेस के उसमें, बल्कि एक बिजनेस वुमेन बनने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है कि आप कैसे बात करेंगी, आप कैसे चलेंगी, आप कैसे प्रेजेंटेशन देंगी, कैसे फॉलो अप करेंगी, किस तरह से टीम बनाएंगे, किस तरह से हम उस टीम को लीड करेंगे। तो फाइनली एम ये है कि हम किसी तरह से एक बड़ी बेटियों की टीम कुछ महीनों में खड़ी कर लें और हम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म अपना आरसीएम में बना लें, ताकि हम न सिर्फ बिजनेस में बल्कि हम अपनी जो सशक्त करने का जो हमारा मिशन है बेटियों को, उसको हम पूरा कर पाएं। और ये विजन टीसी सर के साथ जब शेयर किया कि फाइनली ऐसा करने का मन है, तो बहुत खुश हुए। सो आई एम श्योर कि हम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म इन बेटियों को दे पाएंगे। So Tripti, you are really welcome in this club, and तुम जैसी बेटियों को तो हम पूरी तरह से लीडर बनाना चाहते हैं कि सेलिंग भी थैंक यू सो मच मैम, लीड भी कर पाओ, बात भी कर पाओ। जो क्लैरिटी ऑफ थॉट तुम्हारे में है, 18 साल पे उतना क्लैरिटी बहुत कम में होती है, और किसी और के लिए करने की क्लैरिटी तो बिल्कुल नहीं होती। सब लोग चाहते हैं कि मैं ऐसा बन जाऊं, लेकिन जो तुमने बात कही कि तुम 1000 बेटियों को करना चाहती हो, 1000 पे लिमिट नहीं करेंगे, बस हम जितना नंबर कर पाएंगे उतना हम करते जाएंगे। और जो तुमने एक कहा कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे नाम से जाने जाएं, तो आई कैन सी कि ऐसा होने वाला है कि तुम्हारे पेरेंट्स इस नाम से जाने जाएंगे कि ये तृप्ति रघुवंशी के फादर हैं या ये तृप्ति रघुवंशी की मदर हैं, एंड आई कैन सी इट। और मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारे इस मिशन। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो प्लीज मैं दिनेश सर से डेफिनेटली रिक्वेस्ट करूंगी इन 6 बेटियों के नंबर्स और आरसीएम आईडी अगर मेरे पास आ जाएंगे तो आई विल बी एबल टू कनेक्ट विद ऑल ऑफ देम बेटर। थैंक यू तृप्ति, एंड गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू सो मच मैम। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप अभी? 12th? मैम इस ईयर 12th का अभी लॉकडाउन की वजह से एग्जाम नहीं हुआ है। मैथ साइड से मैं हूँ, पीसीएम मेरा सब्जेक्ट है, अभी एग्जाम कंप्लीट नहीं हुआ है 12th का मेरा। टफ सब्जेक्ट चूज कर लिया है, बट आई नो तुम कर लोगी, तुम बहुत जिद्दी लड़की हो, तो तुम कर लोगी। थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट बेटा, लव यू। सो अब फटाफट शर्मिष्ठा,
जी मैम, JRCM मैम। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। यस यस शर्मिष्ठा, आप हैं 19 साल की, क्या कर रही हैं अभी? मैम मैं भी 12th में स्टडीज कर रही हूँ PCB। यस मैम। ओ अगेन टफ सब्जेक्ट। और मैम बोलिए। यस मैम, और मेरा मैम ये गोल है कि मैम मैं अपनी मम्मा पापा का सपना पूरा कर पाऊँ। जैसे कि मेरे पापा चाहते हैं कि मैं एक पावरफुल लीडर बनूं, और मेरा सपना ये है कि मैम मैं न्यूट्रिशन काउंसलर बनूं, ताकि मैम मैं अपनी जैसी बहुत सारे बेटियों को और हम अपनी पूरी भारत को मैम मेरे जैसे आत्मनिर्भर बना पाऊं मैम। लवली, ये मेरा सपना है, और ये मेरा मैम सपना है, और मैं इसे मैम पूरा करना चाहती हूँ मैम। बिल्कुल तुम पूरा करोगी, ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे, क्योंकि मैं न्यूट्रीचार्ट सब तुम्हारे बिल्कुल साथ हैं। डेफिनेटली हम इस सपने को पूरा करेंगे और तुम एक पावरफुल लीडर बनोगी और तुम बाकी बेटियों को भी अपनी तरह स्वस्थ रखोगी। बस सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अपने थॉट्स को, अपने सपनों को कभी भी लिमिट मत करना। कभी ये मत सोचना बस अब बहुत हो गया, अब नहीं करना है। बस वाली सिचुएशन, जब तक तुम लास्ट तुम्हारी सांस न निकले ना, तब तक रुकना मत। बस दैट इज व्हाट आई से। तुम बहुत प्यारे हो, और हम डेफिनेटली और बात करेंगे। आई थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। बाय। उन्नति। JRCM मैम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। मैम मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है मैं आपसे बात कर रही हूँ। How sweet. Unnati, just give me a moment. I'll add you to the spotlight. Yes, ma'am. Yes. तुम कर रही हो चार्टर्ड अकाउंटेंसी। यस मैम। इसमें मैं बिल्कुल समझती हूँ कि 16 से 18 घंटे पढ़ना भी कम होता है, और शायद अब तो बहुत चीजें डिफरेंट हो गई हैं फ्रॉम द टाइम व्हेन आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन। सो उसके बावजूद तुम बिजनेस कर पा रही हो, दिस इज वंडरफुल। मैम मेरी ये थिंकिंग है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी 24 आवर्स मिलते थे, हमारे जो देश के PM है उनको भी 24 आवर्स मिलते हैं। उनको भगवान ने कोई स्पेशल आवर नहीं दे रखे, पर वो 24 आवर्स में अगर इतना काम कर सकते तो हम क्यों नहीं। लवली, और इस उम्र में तुम इतना सोच पा रही हो, ये बहुत ज्यादा खुशी की बात है। और तुमने एक बात और कही, तुमने कहा मैंने अपने फियांसे से कह दिया जब तक हम रॉयल्टी अचीव नहीं करेंगे शादी नहीं करेंगे। सो दिस इज ये दिखाता है कि तुम्हारे लिए कुछ करने का जज्बा या कुछ करना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मुझे सुनकर के बहुत खुशी हुई। वैसे भी अभी बहुत छोटी हो यार, अभी शादी वादी में मत उलझो। मैम कोशिश तो यही है कि टेक्निकल के बाद करूं। अभी तुम आई एम हैप्पी कि फियांसे है, तो यू कैन बी अ गुड टीम, यू कैन अंडरस्टैंड ईच अदर, यूज दिस टाइम इन अंडरस्टैंडिंग एंड बिल्डिंग अ ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग। मैम एक्चुअली होता है क्या है कि मैं बिजनेस को टाइम नहीं दे पाती हूँ ना, तो फिर वो दे देते हैं, तो हम लोगों का इस तरह से बिजनेस अच्छा चल रहा है। वेरी नाइस, वो होना ही चाहिए डेफिनेटली। एक टीम, एक अंडरस्टैंडिंग, एक फ्रेंडशिप, वो डेफिनेटली होनी चाहिए। सो मुझे तुम्हारी बात सुनकर के बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और बहुत ज्यादा ये बात पसंद आई जो तुमने मतलब एक सेंटेंस में बहुत बड़ी बात कह दी कि 3,500 रुपए मेरे अकाउंट में आए, तो मुझे लगा बिना मेहनत के मिल रहे हैं, तो मेहनत करूंगी तो कितने मिल जाएंगे। एक्चुअली यही पावर है इस प्रोग्राम की, RCM की, यही पावर है इस तरह के बिजनेस की। सो जब हम ये जूम सेशन प्लान करें, और मेरे ख्याल से हम जल्दी प्लान करेंगे सर के साथ में, दिनेश सर के साथ, तो अब लेकर आना अपनी जितने भी फ्रेंड्स हैं जो RCM जान, but get them that there's an opportunity and an opportunity to understand things, बस यही बोल करके लाना है। वैसे भी हम बात करेंगे हेल्थ और वेल्थ पे, डिसीजन डेफिनेटली उनका होगा। So I will request that get as many people as possible on Zoom, घर से बैठकर ही करना है, लेकिन शायद इसमें हम अपने बिजनेस को RCM के जो अभी जो दायरा है उससे बाहर ले जाने में हमें मदद मिल सकती है। So wonderful Unnati, all the very best. And last I want to talk to that beautiful girl जो एंकर कर रही है, साक्षी। जी मैम, JRCM मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। साक्षी, I'll just add you to the spotlight बेटा। जी। Yes. सबसे पहले तो मेरा कॉम्प्लीमेंट ले लो, तुम बहुत प्यारी हो,
थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू ज्यादा सो मच। प्लेजेंट हो, तुम बहुत सुंदर हो, सो ऑलवेज बी लाइक दिस। जी मैम। क्या करना चाहती हो, क्या सपने हैं? मैम सबसे पहले तो मेरा सपना है कि मैं मेरी मम्मी पापा का जो सपना है उसे फुलफिल करूं और बहुत जल्दी कंप्लीट करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं सेम मेरी भी सिचुएशन है कि पैसे से थोड़ा सा रहता है थोड़ा सा, और पापा मेरे स्पेशली गुजरात में हैं, जॉब कर रहे हैं, तो मुझे सभी हमारे फैमिली मेंबर्स को साथ में रह के मुझे आरसीएम में बहुत अच्छा काम करना है और मेरी जैसी सभी बेटियों को आगे लेके आना, एक प्लेटफॉर्म देना है जिससे वो अपना नाम बना सके। गुड। सो नाम भी चाहती हो, हेल्प करना भी चाहती हो और पैसा भी कमाना चाहती हो, सब चीजें चाहती हो, तो सही जगह पर आ गई हो। सबसे पहले तो बिकॉज आई थिंक आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको पैसा भी देगा, नाम भी देगा, शोहरत भी देगा और आपको दूसरों की मदद करने का जज्बा भी देगा। एक चीज जो मैंने इन सब यंग लड़कियों में, बेटियों में नोटिस की है, सबकी मदद करने का जज्बा, जो एक बहुत प्यारी चीज है कि हम खुद तो बढ़े ही, हम सबको साथ में लेकर के आगे बढ़े, और यही आरसीएम का भी मकसद है। सो थैंक यू साक्षी, बहुत खूबसूरती से तुमने एंकर किया, बहुत कसावट के साथ तुमने एंकर किया, एंड वी विल डेफिनेटली टॉक मोर। ऑल द बेस्ट। सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो इट हैज बीन अ वंडरफुल सेशन, इनफैक्ट 1 घंटा निकल गया, एहसास ही नहीं हुआ। अब हम फटाफट बात करेंगे, मैं 3 चीजों पर और बात करना चाहती हूँ यहाँ पर। पहली चीज ये कि वो ऑफर्स जो मेरी बेटी मेरा अभिमान के तहत निकाले गए हैं, उनके बारे में आपको बहुत जल्दी जानकारी देना चाहूंगी। दूसरी चीज, जो एक एडवांस न्यूट्रिशनल कोर्स हमने बनाया है और जितनी बेटियां यहाँ मौजूद हैं, मैं मतलब एक माँ होने के नाते, एक माँ की तरह आपसे आग्रह, निवेदन, रिक्वेस्ट, थोड़ा सा हक वाला रिक्वेस्ट करूंगी कि हर बिटिया को ये कोर्स करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमें न्यूट्रिशन अगर समझ में आ पाएगा तभी हम बाकी लोगों की मदद कर पाएंगे, चाहे हम अपने घर में करना चाहें, चाहे घर से बाहर करना चाहें। और या तो जितनी बिटियां हैं, सबका मकसद है कि वो औरों को आगे लेकर आएं, तो जितने भी डायरेक्ट सेलर्स, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स, जितने भी लीडर्स यहाँ बैठे हैं, सबको ये कोर्स करना चाहिए। अलग अलग तरीके से इस कोर्स को आप अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दूंगी। और तीसरी चीज के बारे में तो ऑलरेडी एक बार मैं बात कर चुकी हूँ कि हम इस तरह का एक जूम सेशन करना चाह रहे हैं, और अगर वो सक्सेसफुल रहा तो आगे भी करेंगे, जिसमें हम आरसीएम के बाहर की बेटियों को जितने लोग हम इनवाइट कर पाए, ये कहकर के कि एक अपॉर्चुनिटी पे सेशन है, हेल्थ और वेल्थ की अपॉर्चुनिटी पर। समझ में आता है, अच्छा लगता है तो आगे कंटिन्यू कीजिएगा, नहीं समझ में आता है तो शायद कुछ चीजें काम की आपको इस सेशन में मिल जाएं, तो आपको सिर्फ उन्हें यहाँ इन्वाइट करना है सेशन में, और उसके बाद आगे का सेशन लेने की जिम्मेदारी हमारी। और इस बात की मैं आपको गारंटी दिला सकती हूँ कि जितनी भी बेटियां आएंगी, या तो वो हेल्थ पर, मतलब या तो वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेना पसंद कर पाएंगी, या फिर वो हमारे साथ जुड़ जाएंगी। एक भी बिटिया ऐसी नहीं होगी जो बोलेगी कि मैं इस सेशन, मतलब ये सेशन मेरे लिए बिल्कुल बेकार था, ऐसा नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आपको। तो फटाफट हम बात करेंगी कुछ ऑफर्स की। और ऑफर्स पर जब मैं बात कर रही हूँ तो आपको मैं इतना बताऊं कि ये ऑफर्स जो हैं, ये किसी भी तरह से हमारा मेरी बेटी मेरा अभिमान में जो ऑफर लाने का जो मन था, वो इसलिए बिल्कुल भी नहीं था कि this is not the right 18. Just a second. Give me a second. हाँ, तो कोई बहुत बड़ा कमर्शियल एंगल नहीं है इसके पीछे। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं कि हम थोड़ा सा पुश, थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा सा एक्साइटमेंट आ पाए, बस इसलिए है। तो अगर आप ये बिल्कुल भी ना समझें कि ये हम किसी तरह का आपको कमर्शियल लालच दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। पर मैं ये जरूर चाह रही हूँ कि इसमें हम समझने के लिए तैयार हो जाएं कि बेटियों को आगे लाना क्यों जरूरी है। तो अगर हेल्थ और वेल्थ को पाना है तो एक न्यूट्रीचार्ज वुमेन रोजाना 1 रोज लेनी है, 1 पैकेट रोज बेचना है। 1 बेचना शुरू करेंगे तो वो जो कॉन्फिडेंस आएगा,
जैसा मैंने आपसे कहा, ये सिर्फ ऑफर सिर्फ पुश करने के लिए, आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए है। एक पैकेट रोज पे रुकना नहीं है। मैं तो चाहती हूँ आप 30 पैकेट 40 पैकेट जितने बेच पाए उतना हम रोज बेच सकें, उतना हम लोगों को स्वस्थ कर पाए, उतने लोगों तक पहुंच पाए। शुरुआत के लिए एक न्यूट्रीचार्ज वुमेन रोज लेनी है और एक न्यूट्रीचार्ज वुमेन का पैक रोज बेचना है। ये हमारा अगले पूरे साल तक रहेगा हमारा मिशन। अब ये है सारे डायरेक्ट सेलर्स के लिए, विमेन मेन सबके लिए है ये हम बात कर रहे हैं 630 पैक्स का ऑफर, जिसमें आपको अप्रैल और मई में मिला करके 60 पैक्स करने हैं और जून में 30 पैक्स। इस ऑफर सो टोटल 90 पैक्स हम जब करेंगे तो इसमें पहला ऑफर जो है वो ये है कि प्रत्येक डायरेक्ट सेलर को 1100 रुपए का नगद इनाम जो जाएगा उनके अकाउंट में। यानी पुरुष डायरेक्ट सेलर है, महिला डायरेक्ट सेलर है, जिसने भी 30 अप्रैल और मई में 60 और जून में 30 यानी 90 न्यूट्रीचार्ज वुमेन के पैक कर लिए पहले क्वार्टर में, अप्रैल से जून तक सबको 1100 रुपए का कैश प्राइज मिलने वाला है। सेकंड ऑफर है ये न्यूट्रीचार्ज वुमेन का किट। ये एक छोटा सा किट ये सोच करके डिजाइन किया गया था, और यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी बेटियां बैठी हैं तो इस किट की अहमियत को ज्यादा समझ पाएंगी। यूजुअली जब आप ट्रैवल करते हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, आप घर के बाहर हैं, तो कुछ चीजों की जरूरत हमें पुरुषों की तुलना में ज्यादा पड़ती है, या पुरुषों को पड़ती ही नहीं है लेकिन हमें पड़ती है। जैसे सैनिटरी नैपकिन होना हमारे पर्स में बहुत जरूरी है, बट यूजुअली हम सिर्फ नैपकिन रख लेते हैं, जो बहुत ऑड लगता है कहीं अगर बाहर दिखाई दे जाए। तो इसमें हमने एक पाउच के अंदर आपको एक सैनिटरी नैपकिन का पाउच दिया है, एक सेफ्टी पिन का पाउच दिया है, एक मास्क है जो आप हमेशा लगाएं, और साथ में एक चेन है ताकि वो मास्क खोए ना। एक पैक न्यूट्रीचार्ज वुमेन का है ताकि आप अगर घर से बाहर हैं कहीं और आप घर से लाना भूल गई हैं अपना न्यूट्रीचार्ज वुमेन, तो ये आपके पास रहे। या आप किसी को, जैसे कि उसने बताया, बिटिया ने, नाम तो मेरे धीरे धीरे याद हो पाएंगे, तृप्ति ने जैसे बताया कि वो बेच देती थी न्यूट्रीचार्ज वुमेन, तो उन्होंने एक टैबलेट भी बेची है 15 रुपए में, 17 रुपए में। तो अगर आप ऐसा सैंपल करना चाहें, कुछ करना चाहें, तो आपके पास न्यूट्रीचार्ज वुमेन का एक पैक रहे, एक डायरी रहे, एक पेन रहे। पेन के लिए यूजुअली हम ढूंढते रहते हैं, पूछते रहते हैं पेन है क्या, पेन है क्या। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि हम महिलाओं के पास पेन ना हो। पेन है इसके अंदर, तो एक बहुत खूबसूरत किट है जो आप अपने पर्स में, अपने स्कूल कॉलेज बैग में रख सकती हैं। इसके साथ साथ तीसरा ऑफर है कि ये है एक न्यूट्रीचार्ज की डिजिटल कॉफी टेबल बुक, और मैं चाहूंगी कि इसमें बेटियों की फोटोज, जितने ज्यादा बेटियों की फोटोज आ पाए, मतलब जितनी ज्यादा बेटियों की फोटोज आ पाए उतना मजा आ जाएगा। फुल पेज पर फोटो और आपका एक इंट्रोडक्शन। और सोचिए अगर आपके पास ये बुक हो डिजिटली, जो आप दिखा सके, आप अपने दोस्तों को बता सके कि देखो मेरा नाम आया है इस डिजिटल बुक में, तो आई एम श्योर ये एक तरह का टॉकिंग पॉइंट बन जाएगा। आपकी फ्रेंड जरूर ये पूछेंगी तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हारा नाम आया, मुझे भी चाहिए। सो दिस इज वन वे टू एक्साइट देम कि ये कॉफी टेबल बुक में नाम आ सकता है अगर हम बिजनेस अच्छा करने लगे तो। चौथा ऑफर, मेरी बेटी मेरा अभिमान। ये एक डिजिटल फोटो बनाने का ऑप्शन है आपके पास में, और मैं अपील करूंगी आप सबसे कि आप बनाएं, इसमें जाकर के अपना एक डिजिटल फोटो क्रिएट करें। जैसे ही आप पहला न्यूट्रीचार्ज वुमेन आपने बिल किया होगा, आपके पास ऑप्शन है, आप नीचे साइट दे रखी है rcmbusiness.com/मेरी-बेटी, इस पर आप जाकर के अपना फोटो अपलोड, RCM ID डालेंगे तो वो आपको आपका फोटो अपलोड करने का ऑप्शन देगा। इसको बनाइए आप अपना DP, ताकि लोग आपसे पूछें कि ये क्या है, ये मेरी बेटी मेरा अभिमान क्या है, ये DP क्यों लगा हुआ है। वो एक कॉन्वर्सेशन पॉइंट बन जाएगा। जैसे मेरी बेटी नहीं है, पर मेरे बेटे के साथ में DP बना हुआ है मेरी बेटी मेरा अभिमान। तो सोचिए, मुझसे तो बहुत लोग फोन करके पूछते हैं कि तुमने फोटो तो लगा रखी है उन्नयन की और तुम ऊपर लिखा हुआ है तुमने मेरी बेटी मेरा अभिमान, तो ये क्या चल रहा है। सो ये एक टॉकिंग पॉइंट बन जाता है कि ये फोटो क्यों, ये DP क्यों, क्या है इसमें। सो ये आप कर सकती हैं। और आप लोग तो, क्योंकि जितने भी यंगस्टर्स हैं, आप लोग तो सोशल और डिजिटल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, आपके लिए DP चेक करना, स्टेटस चेक करना, स्टेटस डालना, ये बहुत ज्यादा कॉमन और बहुत ज्यादा नेचुरल सी चीज है। सो दिस कैन बी अ वेरी गुड टॉकिंग पॉइंट फॉर द यंगर जनरेशन। पांचवा ऑफर, जो डबल धमाका में जो ऑफर्स हैं,
उसमें आपको न्यूट्रीचार्ज वुमेन पर काम करके भी आपको डबल धमाका में भी ऑफर में आने का मौका मिलेगा। और छठा ऑफर, और ये ऑफर इनफैक्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, तो यही ऑफर सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये सिर्फ 30 न्यूट्रीचार्ज वुमेन पैक करने पर ही है, यानी 90 पैक एक क्वार्टर पे करने पर ही है। वो है न्यूट्रीचार्ज वुमेन का चैंपियन बनने का मौका। मुझे पता नहीं है आप में से कितनों को पता है, हमारा रोजाना 1 से 2 बजे दोपहर में न्यूट्रीचार्ज का प्रोग्राम होता है, जिसमें हम करते हैं एक कॉम्पिटिशन, न्यूट्रीचार्ज वुमेन ज्ञान स्टॉलवर्ट ऑफ द डे। और ये कंपटीशन एवरी डे मंडे टू संडे हर रोज 1 से 2 बजे होता है। इसमें एक सिचुएशन दी जाती है, और इसमें एलिजिबल वही लोग हैं जिन्होंने या तो फरवरी से मार्च के बीच में किए 50 न्यूट्रीचार्ज वुमेन के पैक, या जिन्होंने 25 भी किए, या जिन्होंने 1 से 30 अप्रैल के बीच में किए 30 न्यूट्रीचार्ज वुमेन के पैक, वो एलिजिबल है इस प्रोग्राम के लिए। जब आप 1 से 31 मई के बीच में अगर आप 30 न्यूट्रीचार्ज वुमेन के पैक कर लेंगी, तो आप जून में इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होंगी। यहाँ पर एक सिचुएशन दी जाती है, एक रियल लाइफ सिचुएशन, और आपसे ये कहा जाता है कि आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन इस सिचुएशन में कैसे सेल करेंगे। तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो रही है, एक रियल लाइफ प्रैक्टिस हो रही है कि अलग अलग सिचुएशंस में हम कैसे सेल कर पाएंगे। और जो सबसे अच्छा बात करते हैं, सबसे फैक्चुअली बहुत अच्छी बात करते हैं, कन्विंसिंगली बहुत अच्छी बात करते हैं, जिनकी बात से ऐसा लगे कि हाँ यार, अगर ये बिटिया मेरे सामने बैठी हो तो मैं डेफिनेटली न्यूट्रीचार्ज वुमेन ले लूंगी, तो ये उनको हम देते हैं न्यूट्रीचार्ज वुमेन ज्ञान स्टॉलवर्ट ऑफ द डे। ये पुरुषों और महिलाओं सबके लिए खुला है प्रोग्राम, सब जने इसमें आ सकते हैं, जो भी एलिजिबल लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। विनर को मिलता है 1100 रुपए का इनाम उस दिन। यहाँ पर 1100 रुपए की इम्पोर्टेंस उतनी नहीं है जितनी इस बात की इम्पोर्टेंस है कि विनर्स जाएंगे सेकेंड राउंड में, यानी सेमीफाइनल में, जहां पर उनको मिलेगा 2100 रुपए का इनाम। और ये सेमीफाइनलिस्ट जाएंगे फिर एक फाइनल में, जहां पे हम चूज करेंगे 10 फाइनलिस्ट, जिनको सबको मिलेगा 5100 रुपए का इनाम। और इन 10 फाइनलिस्ट में से टीसी सर और सभी को लीडर्स की प्रेजेंस में एक न्यूट्रीचार्ज वुमेन विनर चुना जाएगा, जिसको मिलेगा 11,000 रुपए का इनाम। और उसके अलावा उनको जो नेशनल लेवल पे पब्लिसिटी मिलेगी, वो तो वो ही है एक्चुअली काम की चीज। और यहाँ से हम जितनी भी महिलाएं इसमें विनर होंगी, उनको हम वीरांगना क्लब की तरफ ले जाएंगे। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा, बिल्कुल अलग तरह की ट्रेनिंग्स वीरांगना क्लब में होगी, अलग तरह के सेशंस होंगे, यहाँ पे लीडरशिप सेशंस होंगे, यहाँ पे हम उनको ट्रेनिंग का मौका भी देने वाले हैं कि वो हमारे साथ ट्रेनिंग करना शुरू करें, ट्रेनर बने वो। और कंटेंट डेवलपमेंट, किसी का प्रेजेंटेशन देने का हुनर है, किसी का सोशल मीडिया का हुनर है, तो उस सब में हम आपका एक्सपर्टीज यूज करना चाहते हैं। आपको वो मिल करके काम करने का इरादा है, मतलब हम एक ऐसी टीम बनाएं कि हम सब कुछ इन हाउस कर पाएं। जैसे अगर मुझे पता है कि साक्षी जो है न्यूट्रीचार्ज वुमेन पे बहुत अच्छी बात करती हैं, और हमारी किसी टीम में ट्रेनिंग की जरूरत है, तो मैं इमीडिएटली साक्षी को बोल सकती हूँ, साक्षी बेटा आज की ट्रेनिंग तुम्हें लेनी है। तो इस तरह से साक्षी न सिर्फ अपनी टीम में बल्कि बाकियों की टीम में भी ट्रेन कर पा रही हैं। अब अगर मुझे जैसे पता है कि तृप्ति जो है पैसे की पावर, या कैसे हम दूसरों को बिजनेस के लिए कैसे हम मौका ढूंढ सकते हैं, या कैसे हम अपॉर्चुनिटी का यूज कर सकते हैं, तो मैं उसको बोल सकती हूँ तृप्ति आज तुम्हें 10 मिनट आके अपनी बात करनी है कि तुमने कैसे अपनी स्टोरी। तो वो इस तरह से, और मुझे पता चला कोई कंटेंट बहुत अच्छा लिख पा रहे हैं, पीपीटी डेवलप बनाने में बहुत एक्सपर्टीज है, तो हम उस सब में मिल करके काम करना चाह रहे हैं। अगर जैसे न्यूट्रीचार्ज वुमेन, हम अगर कोई स्पेशल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, न्यूट्रीचार्ज वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, डॉटर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, या मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आई वुड लाइक टू फॉर्म अ टीम, एक छोटी टीम की ये सेलिब्रेशन का जिम्मा तुम्हारा है। तो कैसे लोग आएंगे, किसको इनवाइट किया जाएगा, क्या ड्रेस पहनेंगे, क्या बोलेंगे, कितने बजे कौन आएगा, वो सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। सो इस तरह से हम एक टीम मैनेजमेंट का भी तरीका सीखेंगे। तो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से हम ये क्लब रन करना चाह रहे हैं। तो अगर यहाँ पर इस टीम के जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, अगर आपने अभी तक इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो प्लीज आप कल से कभी भी आप इस कंपटीशन में पधारें और आप पार्टिसिपेट करें इसमें। अब आते हैं हम 20 पैक्स के ऑफर पर। जो लोग 20 पैक कर लेंगे, यानी जो अप्रैल से जून के बीच में कर लेंगे 60 पैक, 20 पैक हर महीने,
उनको पहला ऑफर रहेगा न्यूट्रीचार्ज वुमेन का किट, उनको 1100 रुपए का कैश प्राइज नहीं है। और सेकंड ऑफर डिजिटल कॉफी टेबल बुक में आधे पेज पर उनका फोटो और उनका विवरण छपेगा। इनफैक्ट मैं तो ये चाहूंगी कि सारी जो भी महिलाएं यहाँ पर जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स, महिलाएं या पुरुष जो भी 20 पैक कर रहे हैं, आप प्लीज 30 पर फोकस करें। 10 पैक एक्स्ट्रा करना इज वेरी इजी, क्योंकि 30 पैक पे जो ऑफर्स मिल रही हैं और जो नेशनल लेवल पर आने का जो मौका मिल रहा है वो 20 और 10 पैक में नहीं मिल रहा है। तो तीसरा ऑफर ऑफ कोर्स डिजिटल फोटो आप बना सकते हैं, उसे अपना आप डीपी बना सकते हैं। चौथा ऑफर डबल धमाल ऑफर में आने का मौका आपको मिलेगा। अब बात करते हैं हम 10 पैक के ऑफर की। 10 पैक में आपको 30 पैक्स करने हैं अप्रैल, मई और जून तीनों मिला करके। और इसमें पहला ऑफर ये रहेगा कि आपको मिलने वाला है न्यूट्रीचार्ज वुमेन का एक वॉल क्लॉक। दूसरा ऑफर रहेगा कि आपको डिजिटल कॉफी टेबल बुक में 1/4 पेज पर, 1/4 पेज पर आपकी फोटो और आपका विवरण आ पाएगा। तीसरा ऑफर रहेगा वही डिजिटल फोटो आप बना सकते हैं और उसको अपना डीपी बना सकते हैं। और चौथा ऑफर रहेगा डबल धमाल ऑफर में आने का मौका। इसी के साथ जो भी बेटियों को आप लेकर आएंगे 1 अप्रैल से 30 जून के बीच में 18 से 35 वर्ष की बेटियों को, जिनको आप अपने नेटवर्क में लेकर आएंगे या जो हम जूम सेशन प्लान कर रहे हैं उसके बाद जो बेटियां नेटवर्क में जुड़ेंगी, उनको एक ही बिल में 2 न्यूट्रीचार्ज वुमेन पैक बिल करवाने हैं और उनको मिलेगा लकी ड्रॉ में आने का मौका, जिसमें तनिष्क की गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी है। सो पहले विनर को मिलेगा 1,51,000 रुपए का इनाम, दूसरे को मिलेगा 1 लाख का सेट, तीसरे विनर को मिलेगा 51,000 के इयररिंग्स और 8 और लकी विनर्स जिनको मिलेंगी 25,000 की अंगूठियां। और ये ड्रॉ होने वाला है अगस्त फर्स्ट वीक में। तो जो पिछला ऑफर था फरवरी से मार्च के बीच में जो ऑफर था, जिसमें भी लकी ड्रॉ का ऑफर था और उसका ड्रॉ होना था मई में, लेकिन लॉकडाउन की वजह से तनिष्क का जो शोरूम है वो है बंद, तो हम वहां से ज्वेलरी ला नहीं पाए हैं कि हम लकी ड्रॉ कर पाए। तो जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा वैसे ही जो पिछला वाला ड्रॉ है वो हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी एक एक्साइटिंग पॉइंट है कि जो 500 बीवी का जो छोटू परचेज का जो न्यूट्रीचार्ज का ऑफर चल रहा है, तो जितनी भी बेटियां 2 पैक खरीद करके और लकी ड्रॉ में एंट्री पाएंगी, अगर वो 6 महीने तक लगातार 2-2 पैक खरीद लेंगी तो 7वें महीने में उनको 500 के डीपी के न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स फ्री मिल जाएंगे। ये भी उनके लिए एक मौका है। और सभी महिला डायरेक्ट सेलर्स के लिए न्यूट्रीचार्ज वीरांगना क्लब, जैसा मैंने आपसे कहा। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट रहेगा। कुछ व्हाट्सएप वीडियोस, इंटरव्यूज, आपका बिजनेस, उस सबको देखने के बाद में आपको उस क्लब में एंट्री मिलेगी। हर महीने बिजनेस देखा जाएगा। जो फॉलो नहीं कर पाएगा जो हम चाह रहे हैं तो उनको उस महीने के लिए बाहर भी कर दिया जाएगा क्लब से। थोड़ा सा डिफिकल्ट, मतलब ऐसा बहुत टफ नहीं रहेगा लेकिन चैलेंजिंग जरूर रहेगा, ताकि हम हर महीने एक नया स्टेप आगे पहुंचे। लीडर्स जब क्रिएट किए जाते हैं, आई एम श्योर दिनेश सर इस बात से बिल्कुल अग्री करेंगे, उन्होंने बहुत ज्यादा मुश्किलों से आप सबको आगे बढ़ाया होगा, आपको क्रिएट किया होगा। तो जब लीडर्स क्रिएट किए जाते हैं तो थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूरी होता है, उनके साथ में चैलेंजेस उनके सामने रखना जरूरी होता है। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं बिजनेस वुमेन, फिजिकल और डिजिटल दोनों तरह के ट्रेनिंग सेशन स्पेशली वीरांगना क्लब के लिए होंगे। व्यक्तित्व को निखारने के सेशन स्पेशली होंगे। टूल्स को कैसे आप इस्तेमाल करें उसके सेशंस होंगे। विशेष दिनों के सेलिब्रेशन होंगे। अचीवर्स का सम्मान होने वाला है। नेशनल प्लेटफॉर्म पर पहचान बनाने का अवसर है। आपने सुना दिनेश सर को और सरोज मैम को, और उन्हें बहुत साल लगे क्योंकि उनके लिए वो सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट थी। जैसा उन्होंने बताया आपको कि शुरुआत में वो स्कूटर पर अपने बेटे को किसी और के पास छोड़ करके और स्कूटर पर घूमी हैं बिजनेस को डेवलप करने के लिए सर के साथ में। लेकिन हमारे साथ अब आप बेटियों के साथ में खूबसूरत बात यह है उतनी डिफिकल्टी नहीं है। डिजिटल सॉल्यूशंस तो उनके पास कभी थे ही नहीं, तो उन्हें लगा बहुत सारा वक्त। अगर किसी को 15-16 साल लगे इस मुकाम तक पहुंचने में, आप बेटियों को अब जिस तरह की का न्यूट्रीचार्ज का साथ है, जिस तरह का डिजिटल साथ है, उससे 1/4 वक्त भी नहीं लगेगा। तो ये एक बहुत खूबसूरत चीज है। तो यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि अगले 9-10 महीने में एक बहुत ही मजबूत टीम बेटियों की, वीरांगनाओं की हम खड़ी कर पाएं, ताकि वो बिजनेस में पूरी तरह से शार्प हों, वो सेलिंग में शार्प हों, वो नेटवर्किंग में शार्प हों,
तो जो एक सशक्तिकरण की जो बात कर रहे हैं कि हेल्थ के को लेकर के बिटिया सशक्त हो, वेल्थ को लेकर के बिटिया सशक्त हो और आरसीएम में उसकी एक सशक्त भूमिका हो, एक सशक्त रोल हो, उसका स्टेज पर एक नाम हो, वो मैं चाहती हूँ। आज जब हम सोचते हैं ना कि कौन सी महिला से हम बात कर सकते हैं आरसीएम में, तो बहुत गिनी चुनी महिलाओं का नाम आता है। जैसे ईस्ट में देखूं तो कल्याणी मिश्रा एक लेडी हैं जिनका नाम आता है। इधर एक लेडी है आमना खातून रांची में, उनका नाम काफी आता है क्योंकि उन्होंने बहुत खूबसूरती से टीम बनाई है अपनी। नेहा अग्रवाल है रायपुर की जिन्होंने अपनी टीम बनाई है। लेकिन ये सिर्फ हाथ पे गिनी चुने वाली 3-4 महिलाओं से ज्यादा का नाम अभी भी आरसीएम के नेशनल लेवल के स्टेज पर नहीं आ पाता है। मैं चाहती हूँ कि जब आज के 9-10 महीने बाद बात हो और उस मीटिंग में मैं चाहूंगी कि टीसी सर रहें, और बिल्कुल ये मैं प्रॉमिस कर सकती हूँ कि उनको मैं उन मीटिंग्स में लेकर आऊंगी जहाँ पे हमारी ये सारी अचीवर, ये जो वीरांगना क्लब वाली जो बेटियां होंगी, तो वहां पर ऐसा होना चाहिए कि नाम ही नाम हो वहां पर, मतलब स्टेज पूरा भर जाना चाहिए और वो उस दिन ऐसा लगेगा कि शायद हमने पहला स्टेप लिया बेटियों के सशक्तिकरण की तरफ। अब जो एक और सशक्तिकरण आता है वो आता है नॉलेज से। ज्ञान बहुत बड़ी ताकत है। इनफैक्ट पैसा कमाने का हौसला भी ज्ञान से आता है। जैसे तृप्ति ने कैसे पैसा कमाया कि उसको ये ज्ञान था कि अगर मैं न्यूट्रीचार्ज वुमेन ले रही हूँ और मुझे उससे फायदा हो रहा है तो मुझे उस फायदे को दूसरे को बताना है। तो ये एक ज्ञान था जिसका उन्होंने यूज किया और उन्होंने जो बोला कि मुझे नहीं तो पैदल वापस आना पड़ता, तो मैंने रिक्शे के पैसे कमाए उससे। तो वो ये एक तरह का ज्ञान था। इसी तरह से अगर न्यूट्रिशन का ज्ञान हो, जैसा कि अभी उस बिटिया ने बताया प्रगति ने, कि घर में जो भी आता है मैं उन अंकल को बिठा करके बताती हूँ कि ये न्यूट्रिशन लेना चाहिए, तो ये ज्ञान है। तो इस ज्ञान को हम बेहतर तरीके से ले पाएं, और जब हमें लीडर बनना है तो जरूरी है कि हमें दूसरों से ज्यादा ज्ञान हो। जितना ज्ञान दूसरों को है उससे ज्यादा ज्ञान अगर हमें चाहिए तो डेफिनेटली हमें थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक लीडर जितना दूसरों को ज्ञान है उतने ज्ञान से काम नहीं चला सकता। आज दिनेश सर को और सरोज मैम को हम इसलिए सुनते हैं क्योंकि उन्हें हमसे ज्यादा नॉलेज है, हमसे ज्यादा जानते हैं, हमसे ज्यादा बेहतर ढंग से हमसे बात कर सकते हैं, इसलिए वो लीडर हैं। तो हम सबको लीडर बनना है तो हमें ज्यादा बेहतर बात करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमने जो ये कोर्स बनाया है बहुत ज्यादा मेहनत से रिसर्च के साथ कोर्स बनाया गया है। और आप बिल्कुल डरे ना, किसी को भी ऐसा ना लगे कि बहुत साइंस वाला कोर्स होगा। बहुत ज्यादा हमने इसको नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बनाया है ताकि समझना आसान और किसी और को समझाना भी आसान। इसकी खासियत ये है कि हमने इसमें न सिर्फ प्रोडक्ट पर नहीं बात की, हमने न्यूट्रिशन पर बात की है, बॉडी पार्ट्स पर बात की है, हमने अलग अलग एज में क्या न्यूट्रिशन चाहिए उस पर बात की है, हमने अलग अलग हेल्थ कंडीशंस में क्या चाहिए उस पर बात की है। साथ में हमने इस पर बात की कि जब आप सेलिंग करने जाएं तो हमने रोल प्ले से सिखाया है कि आपको किस सिचुएशन में कैसे बात करनी है। मतलब हर चीज का एक इम्प्रेशन होता है, राइट इम्प्रेशन। आप मिल कैसे रहे हैं, आप हाथ कैसे जोड़ रहे हैं, आपने कपड़े क्या पहने हैं, आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस क्या हैं, आपने हाथ में क्या ले रखा है, आप पीछे क्या छोड़ कर जाएंगे, आप कितना ज्यादा डिजिटली फटाफट अपने मोबाइल पर क्या क्या चीजें दिखा सकते हैं, आप किस तरह से उनसे बात करेंगे, कैसे उनकी बात सुनेंगे, सब कुछ उसमें समझाया गया है। तो और ये कोर्स करीब 4-5 महीने में पूरा हो पाएगा क्योंकि इसके मॉड्यूल्स ऐड हो रहे हैं। और इस कोर्स की जो कीमत है वैसे तो वो 4,500 रुपए है, लेकिन एक्सपर्टिफाई जो एजेंसी हमारे लिए कोर्स बना रही है उन्होंने ये अग्री किया कि जो आरसीएम के मेंबर्स होंगे वो 3,500 में कोर्स कर पाएंगे, और जो जिन्होंने पहले वाला कोर्स किया है वो 3,000 में ये कोर्स कर पाएंगे। तो इसका फायदा सिर्फ 15 जून तक ही है हमारे पास में। उसके बाद वो ये कोर्स सबके लिए खोलना चाहते हैं। अब ये कोर्स एक्सक्लूसिवली आरसीएम के मेंबर्स के लिए है, तो वो जब बाद में भी आप कर सकते हैं मगर तब 4,500 रुपए देने होंगे। तो इस कोर्स को आप शुरू करें। इसमें सर्टिफिकेट मिलने वाला है, एनएसडीसी का सर्टिफिकेट, और इस फीस में आपको अगले 2 साल तक जितने मॉड्यूल्स आएंगे, सर्टिफिकेशन के बाद भी जो मॉड्यूल्स आते रहेंगे वो मॉड्यूल्स आपको बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के मिलते रहेंगे। महीने के पहले संडे को हम एक ऑनलाइन क्लास करते हैं, जब पहला क्लास हमारा हो चुका है तो जो भी कोर्स करने वाले हैं वो सब हमसे जूम पे जुड़ते हैं। आपकी कोई भी समस्या, कोई भी सवाल, सब पर हम बात करते हैं।
सो इट इज गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग सेशन। और क्योंकि वक्त कम है, मैं वो वीडियो प्ले नहीं कर रही हूँ। वीडियो मैं दिनेश सर को और भवानी शंकर सर को भेज दूंगी, जो आपके पास पहुंच जाएगा व्हाट्सएप पर। और मैं आपसे ये गुजारिश करूंगी कि आप इसके लिए भी साइन अप करें, क्योंकि लीडर बनना है तो तैयारी थोड़ी अलग करनी होगी। सो इसी के साथ आई विल हैंड इट ओवर टू दिनेश सर। और मैं उनसे ये गुजारिश करूंगी कि पहला सेशन जो हम बेटियों के साथ करना चाह रहे हैं, उसकी डेट अगर हम तय कर पाएं, और यहाँ पर अगर हम कुछ लीडर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप पाएं कि 2-2, 3-3 बेटियों को इस जूम पर लाने की जिम्मेदारी रहेगी, तो शायद कमिटमेंट के साथ हम कुछ गोल्स डिसाइड करके हम काम कर पाएंगे। ओवर टू यू दिनेश सर। थैंक यू मैडम। थैंक यू मनीषा मैम। जैसा आपने सुना, ये हमारी बच्चियां और ये डेली 4 बजे का प्रोग्राम करती हैं, जिनको साक्षी होस्ट करती है, और इन सारी बेटियों को पर डे करती हैं ये। और इनका एक ग्रुप तो 250 लोगों का कंप्लीट हो चुका है, दूसरा ग्रुप इन्होंने तैयार किया है। और उसके पीछे हमारे परियार जी हैं, भवानी शंकर जी हैं, और हमारी जितनी भी एमपी की एक कोर टीम है एमराल्ड की, उन सबका सहयोग है। और अभी हमने हैंड ओवर सरोज को किया है, क्योंकि बेटियों को आगे रहना है। कुछ ऐसी चीजें होती है जहाँ पुरुष बात नहीं कर सकते। और ये प्रोग्राम बेटियों का हमने डिसाइड नहीं किया था, प्रोग्राम हमारा था और सरोज का था और आपका था। लेकिन सरोज ने एकदम हमसे परसों शाम को कहा कि सर, अगर हम जो हमारी बेटियां काम कर रही हैं तो कुछ बेटियों को तो हम ले। और ऐसी हमारी बहुत बेटियां हैं, ये तो ये कह सकते हैं फिल्म का ट्रेलर है आपके सामने। और फिर हमने टाइम के हिसाब से 6 बेटियों को ही फाइनल किया, और आगे हम बहुत जल्दी डेट लेंगे आपकी, और उसमें शायद वो मीटिंग पूरी इन बेटियों के साथ रहेगी। और सरोज का भी यही ड्रीम है। अब उनका शुरू से आरसीएम के पीछे एक ऐसा उद्देश्य रहा, जैसा इन बेटियों ने भी कहा कि मैं इस आरसीएम से इतना पैसा कमाऊं, कुछ अनाथालय बनाऊं, कुछ वृद्धाश्रम बनाऊं, इस तरह का उनके मन में शुरू से रहा। और अब एकदम जब ये प्लेटफॉर्म बेटियों का मिला, तो अगर हम भारत की बेटियों को ही आगे बढ़ा देंगे तो शायद वो वृद्धाश्रम और अनाथालय खोलने की शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही। और आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। और आगे मैं सरोज हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा लगा मनीषा मैम, आपने बहुत अच्छे से समझाया। जो इन बेटियों से आपने बात की तो इनका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। और आपकी जो डेट है वो हम जल्दी लेंगे, क्योंकि ये तो हमारी बहुत कम बेटियां, हमारे पास में ऐसी बहुत बेटियां हैं और हमने इनको बहुत कम समय दिया था, लेकिन इनके अंदर इतनी जानकारी है न्यूट्रिशन की, अगर आप इनसे मिलोगे तो 2-3 घंटे निकाल देंगी जो इस पे काम कर रही हैं। और जैसे बस मैं इन बेटियों को देख के, जो बुद्धि मैम इस पूरे ग्रुप को हैंडल करती है मंदसौर से, तो ज्यादा उनका फोकस रहता है। मेरा ये रहता है कि बीच में थोड़ा सा इनको टच करना, क्या है इनको जानकारी देनी इस में। और यही रहता था बस कि जैसे सब बोलते थे आपके बेटी नहीं है, बहू भी बेटी है हमारी, लेकिन जब मालूम पड़ा कि ये बेटियां इतना अच्छा कर सकती, तो हम एक बेटी के लिए क्यों काम करें, हमारे पास में इतनी सारी बेटियां। तो मेरे मन में यही विचार आया कि जितनी भी बेटियां हैं और ये सब हमारी बेटियां हैं, तो हमसे जहाँ तक भी होगा इनकी योग्यता के लिए, इनको उस मुकाम पे पहुंचाने के लिए जितना भी मेरा सहयोग होगा मैं इन बेटियों को दूंगी। थैंक यू मैम। वंडरफुल सरोज मैम, मजा आ गया मुझे ये सुन करके। तो अगला जो भी हम डेट डिसाइड करें उसके लिए 2 से 2.5 घंटे, मतलब मैं 3 घंटे अपने रखना चाहूंगी उसके लिए, कि हम सबसे बात करें, सबकी बात सुने। बहुत जरूरी है कि और अगर जब तक सुनेंगे नहीं तब तक इन बच्चियों को हम समझ नहीं पाएंगे। तो मुझे बिल्कुल आप वापस बताएं दिनेश सर, जिस दिन भी हम कर पाए, सरोज मैम आप बताएं, और जितना जल्दी कर पाए उतना बेहतर, ताकि जो ये वीरांगना क्लब के लिए जो तैयारी है और जिस तरह की टीम की जरूरत है, उनको हम जितना जल्दी टीम में जोड़ पाए और उनके साथ काम करना शुरू कर दें उतना बेहतर हो जाएगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप इस पर ध्यान दें प्लीज। सो इसी के साथ आज के लिए अगर इजाजत है,
थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। आपने अपना कीमती समय दिया, दिनेश सर ने भी अपना समय दिया, सरोज मैडम ने भी दिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 6 बेटियों से जो पर्सनल बात करी, उससे इस प्रोग्राम के अंदर 4 चांद लगे मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। पहला प्रोग्राम देखा मैडम, 8-10 साल में मैंने ऐसा पहला प्रोग्राम देखा, आज जो प्रोग्राम हुआ। माय प्लेजर सर। आपका तो नंबर है मेरे पास और मेरा नंबर भी शायद आपके पास है, तो आप इन बेटियों के मुझे फोन नंबर्स भेज पाएंगे? आरसी जी मैडम, जी धन्यवाद मैडम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।